मेरा नाम लिन सिचिंग है। मैं 25 साल पीछे पुनर्जन्म पाकर आया हूँ। अनजाने में स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट जाग उठी। पिछला जन्म मेरा बेहद गरीब और संघर्षपूर्ण था। इस जन्म में मैं हर हाल में अमीर बनूंगा। नकली ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी का बर्तन, वर्तमान मूल्य 20 युआन। 20 साल बाद इसकी कीमत 25 युआन होगी। नकली प्राचीन सिक्के। मेरी आंखें न सिर्फ पुरानी चीजें पहचानती हैं, बल्कि उनका भविष्य का मूल्य भी दिख जाता है। इस नए युग में ठीक उसी समय जब एंटीक मार्केट चरम पर था, अनगिनत खजाने अभी भी आम लोगों के पास हैं। यह मेरे लिए खुलकर अपनी किस्मत आजमाने का मौका है। मुर्गे के पंखों वाला झाड़ू, मूल्य 80,000 युआन। 20 साल बाद इसकी कीमत 1 लाख युआन होगी। यह कैसा मुर्गे के पंखों वाला झाड़ू है जो पूरे 80,000 युआन का है? अरे युवा, इधर आकर देखो, मेरी दुकान में बहुत अच्छी चीजें हैं। अरे यह तो पुई का झाड़ू निकला। यह सम्राट पुई के चचेरे भाई का था। किंग राजवंश के अंत में वह सुलेख और पेंटिंग के उस्ताद थे, जिन्हें शी हुआंगशिंग कहा जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस झाड़ू की कीमत 80,000 युआन है। दुकानदार, यह मुर्गे के पंखों वाला झाड़ू कितने का है? यह झाड़ू 1,000 युआन का है। युवक, यह पंखों वाला झाड़ू राजधानी के कै परिवार का है, जिसे शाही दरबार को आपूर्ति किया जाता था। इसे अक्सर शाही झाड़ू कहा जाता है। दुकानदार, इतनी बड़ी बड़ी फेंको मत। पंख देखो कितने रूखे और उलझे हुए हैं। ऊपर से सबसे साधारण डंडा लगा हुआ है। इसका शाही आपूर्ति वाले डंडे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तुम तो इस धंधे के पक्के खिलाड़ी निकले। चलो मैं इसे खरीद लेता हूँ, ताकि मकड़ी के जाले साफ कर सकूँ। ऐसा करो, 2 युआन दे दो। ठीक है, मैंने तुम्हें बेच दिया। मुझे महसूस हो रहा है कि एक नई ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर बन रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ये दिव्य आंखें पुरानी चीजों से ऊर्जा सोख सकती हैं और मुझे नई ताकत दिला सकती हैं। मुझे और भी कई खजाने तलाशने होंगे, देखने के लिए कि कौन सी शक्ति जागती है। भाई साहब, इस बाजार में सबसे बड़ी मूल्यांकन दुकान कौन सी है? युवक, तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम बाहर से आए हो। शिकिंग की सबसे बड़ी दुकान रोंगबाओ लाओ है। मंजिल, वहाँ की मालकिन भी एक बेहद खूबसूरत महिला है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। खजाना खरीदना है या मूल्यांकन करवाना है? खजाना खरीदना, मूल्यांकन। मूल्यांकन, ठीक है। खजाना कहाँ है? यही तो है। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बेवकूफ समझते हो? मुर्गे का झाड़ू लेकर आए हो और उसे खजाना कह रहे हो? रुको जरा, यह मुर्गे के पंखों वाला झाड़ू मुझे दो। क्या तुम्हें मूल्यांकन करना आता भी है? नहीं आता तो अपने प्रबंधक को बुलाओ। मैं रोंगबाओ लाओ का मुख्य मूल्यांकन करता हूँ और साथ ही यहाँ का प्रबंधक भी। यह पुई की चीज है जो पुई के चचेरे भाई थे, यानी कि एशियन ग्यूरो पुई की वस्तु है, जिसका मतलब है कि अगर आप एक घर साफ नहीं कर सकते तो दुनिया को कैसे साफ करेंगे? यह मुर्गे के पंखों वाला झाड़ू असली सोना है। तुमने एक बहुमूल्य खजाना गवा दिया था। तुम्हारी 200 युआन सैलरी काट ली जाती है। जी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। कृपया बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लिन सिचिंग है। श्री लिन, जहाँ तक इस मुर्गे के पंखों वाले झाड़ू का सवाल है, बाजार में इसकी कीमत लगभग 80,000 युआन है। चूँकि रोंगबाओ लाओ ने अभी अभी आपके साथ बदतमीजी की, मैं आपको 1 लाख युआन देने को तैयार हूँ। आपको यह कैसा लगा? इस जियांग यानवान का मूल्यांकन शेन जिया के बराबर ही है। 1 लाख में कच्चे जेड की कीमत भी शामिल है। तय रहा 1 लाख युआन। जाकर पैसे क्यों नहीं लाते? यह लीजिए 1 लाख युआन नकद। यह पश्चिमी राजधानी के बाजार की सबसे बड़ी एंटीक दुकान है। इस दौर में एक झटके में 1 लाख युआन कोई छोटी बात नहीं है। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं रोंगबाओ लाओ की मुख्य मूल्यांकन करता हूँ, बल्कि प्राचीन वस्तु संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। अध्यक्ष जियांग, मिलकर बहुत खुशी हुई। श्रीलिन, भविष्य में कोई भी खजाना हो तो उसे रोंगबाओ लाओ ले आइएगा। मैं वादा करती हूँ कि ऐसी कीमत दूंगी जो आपको पसंद आए। ठीक है। अरे 1 लाख कमाना इतना आसान था क्या? इस दौर में बहुत सारे खजाने मौजूद हैं। देखते हैं और क्या बढ़िया चीज हाथ लगती है। अरे छोटे भाई, तुम्हारी शख्सियत बहुत असाधारण है। तुम 100 वर्षों में मिलने वाले मार्शल आर्ट जीनियस हो। ये 2 गुप्त किताबें मैं तुम्हें सस्ते में दूंगा। 5,000 युआन प्रति किताब। नकली सामान, वर्तमान मूल्य 5 युआन। 20 साल बाद 10। दुकानदार, मुझे लगता है कि इन्हें आप खुद ही अपने पास रखकर अभ्यास कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द ही अमरता प्राप्त कर लें। किंग राजवंश की 8 सुंदरियों वाली पेंटिंग, वर्तमान मूल्य 10 लाख युआन। 25 साल बाद 1.5 करोड़ युआन। यह गुलाबी पृष्ठभूमि वाली 8 सुंदरियों के उपहार वाली कटोरी है। कांशी काल की इंपीरियल चीनी मिट्टी कलाकृति। 25 साल बाद इसकी कीमत उछलकर 1.5 करोड़ युआन हो जाएगी। इस चीज को तो मैं हर हाल में लूंगा। छोटे भाई, तुम्हारी आंखें वाकई बहुत तेज हैं। यह कटोरा कोई आम चीज नहीं है। यह मूल रूप से किंग राजवंश के शाही महल की वस्तु है।
इसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं है। यह दुकानदार परखना नहीं जानता। दुकानदार, यह कटोरा कितने का है? तुम कितनी कीमत लगाओगे? 100। भला ऐसे कौन मोल भाव करता है? कम से कम 1000 तो होगा। एक फूटी कौड़ी कम नहीं होगी। तय समझो, तुम मोल भाव नहीं कर रहे हो। आपने जो कीमत बताई मैंने वही दी है। मुझे तो बस इस बात का डर था कि आप अपनी बात से मुकर न जाएं। महज 1000 युआन में इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया। मेरे शरीर के अंदर की ऊर्जा बढ़ गई है। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ और पुरानी चीजें मिलने पर मैं सफलता की उस सीमा को पार कर लूंगा। असली लॉन्गेन लकड़ी से तराशी गई गुआन यू की मूर्ति। वर्तमान मूल्य 4 लाख युआन है। 20 साल बाद इसकी कीमत 5 लाख होगी। सोचा नहीं था कि यहाँ असली खजाना मिलेगा। पूरा शरीर गहरे बैंगनी रंग का है। रंग बहुत गहरा है, लेकिन हल्की सी स्लेटी चमक भी झलक रही है। यह वस्तु निश्चित रूप से बहुत पुरानी है। दुकानदार, मैंने 1000 में यह कटोरा खरीदा। क्या आप यह मूर्ति मुझे सस्ते में देंगे? मैं इसे किसी को उपहार में देने के लिए खरीद रहा हूँ। ठीक है, इस गुआन यू मूर्ति के 200 युआन दूंगा। इसे ले जाओ। सिर्फ 200? यह दुकानदार वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मेरा शरीर ताकत से भर गया है। बस कुछ और पुरानी चीजें ढूंढनी है और मेरी नई जादुई शक्ति तुरंत जाग जाएगी। ठीक है, आराम से जाइएगा। तेन। श्रीलिन, क्या आपके पास नया खजाना है? यह तुक्का था। जरा इसे देखिए। यह एक लकड़ी की नक्काशी वाली मूर्ति है। लॉन्गेन लकड़ी की बनावट बहुत मजबूत है और पैटर्न भी बहुत बारीक है। यह नक्काशी के लिए उपयुक्त है। यह नक्काशी शैली अकादमिक स्कूल की है। दुकानदार जियांग, इसकी कीमत लगाइए। इसकी कीमत 4 लाख से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा इसके दाम बढ़ने की गुंजाइश भी सीमित है। इसके विपरीत आपका यह कटोरा 10 लाख में बिक सकता है। क्या आप इसे बेचेंगे? सुश्री जियांग, यह यानवान वाकई काबिल है। इसका मूल्यांकन कितना सटीक है। मैं यह कटोरा नहीं बेचूंगा, मैं सिर्फ यह मूर्ति बेचूंगा। 4 लाख में। ठीक है, तय रहा। अरे वाह, पूरे 4 लाख युआन। श्रीलिन, भविष्य में कोई भी खजाना हो तो उसे यहीं ले आइएगा। हमारा रॉनबाओ लाओ आपका स्वागत करता है। ठीक है, अगर बेचने के लिए कुछ हुआ तो मैं निश्चित रूप से आपके पास ही आऊंगा। इस 8 सुंदरियों वाले कटोरे का वर्तमान मूल्य सिर्फ 10 लाख युआन है, लेकिन 25 साल बाद यह 1.5 करोड़ युआन का होगा। कीमत में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। मैं इसे अभी बेचने से तो रहा। इसे अपने किराए के कमरे में रखना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक पारंपरिक आंगन वाले घर की कीमत में अप्रत्याशित उछाल। हे भगवान, यह वाकई हैरान करने वाला है। इस आंगन वाले घर का मूल्य 20 लाख है। 20 साल बाद इसका मूल्य 5 करोड़ होगा। इस पारंपरिक घर में निवेश एक बड़ा दाव है। इससे रहने का ठिकाना भी हो जाएगा। कीमत बढ़ने का इंतजार भी कर सकूंगा और अपने खजाने को सुरक्षित रख सकूंगा। चलो तुरंत चलते हैं। यह आंगन वाला घर वाकई बहुत सुंदर है। बेटा, यहाँ किस काम से आए हो? जी, मैं यह पारंपरिक आंगन वाला घर खरीदने आया हूँ। बहुत बढ़िया। बात ऐसी है, मेरा बेटा पश्चिम देश में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के बाद वह वहीं बसना चाहता है। वह कहता है कि वहाँ बर्तन धोने से भी पैसे मिलते हैं। विदेश की थाली हमेशा गोल लगती है, इसलिए मैंने सोचा घर बेचकर मैं उसके पास रहने चला जाऊंगा। बाबा, कितने में बेचना है? 2 लाख काफी है। बाबा को लगता है कि पुराने घर की कीमत नहीं है, इसके दाम बढ़ने से रहे। क्या मैं घर के अंदर देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अंदर जाओ बेटा। जी, आंगन सुंदर है। बाबा, क्या आप इसे पक्का बेच रहे हैं? क्या आप ये सारी चीजें साथ ले जाएंगे? अरे भाई, इन्हें साथ ले जाकर क्या करूँगा? यह सब तो बस कबाड़ का ढेर है। मैं तो बस अपनी मैना को साथ ले जाऊंगा। आज अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं आज ही अपने बेटे को ढूंढने के लिए टिकट कटा लूंगा। उत्तरी सोंग राजवंश की असली जुजो भट्टी की हरी ग्लेज वाली नक्काशीदार सुराही। उत्तरी सोंग काल की असली वस्तु। वर्तमान मूल्य 8 लाख। 25 साल बाद 1 करोड़ 30 लाख। तांग राजवंश का फूलों वाला कांच का फूलदान। असली वस्तु। वर्तमान मूल्य 50 लाख। 25 साल बाद कीमत 56 लाख। बाबा, क्या आप इनमें से कुछ नहीं लेंगे? कुछ नहीं? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आखिर तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? यह लीजिए, इसमें 50 लाख नकद है। ठीक है, इसे पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मान लो। तुम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। 7 दिन के भीतर बाकी के 15 लाख चुकानी होगी। ठीक है, आखिरकार पश्चिमी देश में जाकर सुख भोगने का मौका मिल ही गया। अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहा है, इसे बाद में बहुत पछतावा होगा। इस हिस्से को मुख्य हॉल बना लेते हैं। इसे मैं अपना संग्रह कक्ष बनाऊंगा और बगल वाले कमरे को बेडरूम। बिल्कुल सही है, मेरा पहला संग्रह यही 8 सुंदरियों वाला कटोरा है। दूसरी चीज है जेड ग्लेज वाली सुराही जुजो भट्टी की। बुजुर्ग को अभी भी 15 लाख देने बाकी हैं। 7 दिन के अंदर सारा बकाया चुकाना है। मुझे पहले इस कांच के फूलदान को बेचना होगा। नमस्ते श्रीलिन, आप फिर से आए। कोई बढ़िया खजाना होगा तो आपके पास ही तो आऊंगा।
चलिए, क्या यह तांग राजवंश का कांच का फूलदान है? दुकानदार जियांग की आंखें बहुत तेज हैं। श्री लिन, पिछले 2 दिनों में आपने कभी मुर्गे का झाड़ू, कभी लकड़ी की नक्काशी वाली मूर्ति और अब तांग राजवंश का फूलदान ले आए हैं। कहीं आप कोई चोर तो नहीं है? भा, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? यह किस्मत की बात है, मजाक कर रहा था। इस कांच के फूलदान का 50 लाख में सौदा पक्का। यह लीजिए आपके 50 लाख। पूरी रकम चुकाने के लिए 10 लाख कम है। श्री लिन, भविष्य में कोई खजाना लाने में असुविधा हो तो सीधे मुझे संदेश भेज दीजिएगा, मैं लोगों को भेजकर खरीदवा लूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में एंटीक मार्केट होकर आते हैं, देखते हैं कोई कीमती खजाना हाथ लगता है या नहीं, ताकि ये 10 लाख पूरे किए जा सके। इधर आइए, जरा देखिए, नजरें दौड़ा कर देखिए, यहाँ सब बढ़िया चीजें हैं। यहाँ सिर्फ बेहतरीन चाय के बर्तन मिलते हैं। मेरी दुकान में चाय से जुड़े सारे सामान मिलते हैं। चाय की केतली, चाय के प्याले, हर तरह के बर्तन हैं। लेकिन अगर एक बार आप यहाँ से निकल गए तो फिर दूसरी दुकान नहीं मिलेगी। दिव्य दृष्टि प्रकट हो। दक्षिणी सोमकाल का खरगोश के बालों वाला जियान किल चाय का प्याला, असली वस्तु। वर्तमान मूल्य 15 लाख युआन है। 20 साल बाद इसकी कीमत 18 लाख हो जाएगी। यह वाकई असली माल है। दक्षिणी सोमकाल का जियान किल चाय का प्याला। दुनिया में अब ऐसी चीजें बहुत कम बची हैं। ज्यादातर तो टूट फूट चुकी हैं। एक सुरक्षित प्याला वाकई बेहद कीमती है। दुकानदार, यह चाय का प्याला कितने का है? यह 5000 का है। अरे दुकानदार भाई, 5000 मांग रहे हो? यह पुराना प्याला है। प्राचीन चीजों की बहुत कीमत होती है। मुझे तो यह बिल्कुल आम सा लग रहा है। अरे इस भाई को देखो। दुकानदार, यह प्याला मुझे 500 में दे दो। अरे जाओ, शौक के लिए खरीद रहा हूँ। 3000। छोटे भाई, दुकानदार के झांसे में मत आना। एंटीक की दुनिया बहुत गहरी है। मैं इस प्याले के सिर्फ 1000 दूंगा। तय रहा? बिल्कुल पक्का समझो। नई शक्ति जागृत हो चुकी है। मुझे लग रहा है मानो मेरे शरीर में अथाह ऊर्जा का संचार हो रहा हो। 1000 रुपए होने पर भी कोई काम नहीं करता और यह टूटा फूटा प्याला खरीदने चला आया। अरे एंटीक का व्यापार मर्जी और सहमति का सौदा है। दोनों तरफ से रजामंदी होती है। बाद में पलटना मत, अपनी बात से मुकरना मत। यह जियान किल प्याला एक बेहतरीन खजाना है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं पहले चलता हूँ। मुझे जाकर अपनी नई ताकत का परीक्षण करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चाय का प्याला कोई खजाना हो? दिव्य दृष्टि प्रकट हो। हाँ, बिल्कुल यही एहसास है। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी। प्राचीन वस्तुओं की ऊर्जा सोखने से मुझे जबरदस्त ताकत मिल सकती है। खड़ा हो जा, लूट ले। तुम लोग कौन हो? आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। हाँ, हमें किसने भेजा? पैसे मिले हैं तो काम करना होगा। जल्दी से दक्षिणी सोमकाल का जियान किल प्याला दे दो, जिसकी कीमत 10 लाख युआन है। निकल यहाँ से। ओह, तो यह सब उस प्राचीन वस्तु की दुकान वाले की करतूत है। कितनी घटिया हरकत है। खजाना देखते ही लूटने आ गए। बकवास बंद करो। मेरी दिव्य दृष्टि के आगे इन सब की हरकतें बहुत धीमी हैं। इस मामूली सी कला से तुम मुझसे लूटपाट करना चाहते हो? फालतू में मेरा समय बर्बाद किया। दिव्य दृष्टि की ताकत का इस्तेमाल करने में मजा आया। अब मुझे इन गुंडों से लड़ने झगड़ने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जेड पेंडेंट, वर्तमान मूल्य 3 लाख युआन। 20 साल बाद इसकी कीमत 4 लाख होगी। यह जेड पेंडेंट बुरा नहीं है। तो क्या करने वाला है? पहचान नहीं पाया क्या? लुटेरे से उसका माल वापस छीन रहा हूँ। और क्या? श्री वांग, जरा इसे देखिए। यही वह पारंपरिक आंगन वाला घर है जिसका फेंगशुई बेहद शानदार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यह क्या कर रहे हो? यह श्री वांग इस घर को देखने आए हैं। यह घर मैंने खरीद लिया है। इसके अलावा मैं आपको 5 लाख दे चुका हूँ। सौदे के लिए सिर्फ 10 लाख और देने बाकी हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, श्री वांग इस पारंपरिक घर को खरीदने के लिए पूरे 50 लाख युआन देने को तैयार हैं। क्या तुम अपनी बात से मुकरना चाहते हो? हमने कायदे से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बात से मुकर गया तो क्या हुआ? अनुबंध में लिखा है कि आखिरी रकम 15 लाख है, जिसे 1 दिन के भीतर चुकाना होगा। 1 दिन? क्या 7 दिन तय नहीं हुआ था? बहुत खूब बुढ़े, तुझ में अनुबंध बदलने की हिम्मत है। आज या तो तू 15 लाख निकाल या अपना बोरिया बिस्तर समेटकर दफा हो जा। नमस्कार, यह बूढ़ा आदमी वाकई बहुत शातिर है। 15 लाख ही तो चाहिए ना? लगता है आज इसे बेचना ही पड़ेगा। एक छोटा सा चाय का प्याला और तुम इसके लाखों रुपए मांग रहे हो? यह कितनी हास्यास्पद बात है। खजाना आ रहा है, तुरंत पहुँचो। ठीक है। अरे युवा, दिन में सपने देखना बंद करो। यह पारंपरिक आंगन वाला घर तुम्हारे बस का नहीं है। जाकर नौकरी करो और पैसे कमाओ, यही असली रास्ता है। यह कौन है? मैं जियांग यानवान हूँ, टांगबाओ से आई हूँ।
और सामान खरीदने आई हूँ। क्या इस लड़के के पास सच में इतने पैसे हो गए? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। खजाना कहाँ है? यह वाकई जियान किल चाय का प्याला है, दक्षिणी सोमकाल का तुहाओ पैटर्न वाला, बेहतरीन। 15 लाख। मैंने वाकई 1.5 करोड़ की एक बेहद कीमती चीज खरीदी है। डेढ़ करोड़ का आखिरी भुगतान पूरा हो गया। पैसे लो और बेटे के साथ चैन से बुढ़ापा काटो। चलो, सोचो मत, सच में 1.5 करोड़ का जुगाड़ हो गया। अगर यह 4 तरफा हवेली बिक चुकी है तो मैं दूसरी कोई और देख लूंगा। अरे मालिक वांग, जरा सुनिए, सच कहूँ तो मेरे पास एक और तोता है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? मालिक चांग, समय पर आकर मदद करने के लिए शुक्रिया। जहाँ भी बेहतरीन खजाना हो, मैं दुनिया के किसी भी कोने से चला आऊंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक और जेड का पेंडेंट भी है। इसकी कीमत 3 लाख रुपए है, लेकिन आज मैं सिर्फ 10 लाख लाया हूँ। बाकी पैसे रोंग बाओ लाओ से ले लीजिए। जी बिल्कुल गुरुजी, क्या मैंने इन चीजों की लिस्ट बना ली है? ठीक है, जांच कर इसे गोदाम में रख देना। पहले तुम 30 लाख रुपए यहाँ ले आओ। नमस्ते मालिक चांग, आपकी दुकान में बहुत खजाने हैं। जाहिर है, कितनी सुंदर चीजें हैं, सब बढ़िया है। यह असली मिंग राजवंश की चायदानी है, मिंग काल की। आज कीमत 6 लाख, भविष्य में 1.2 करोड़ होगी। अरे, यह तो मिंग काल की चायदानी है, नीचे से बच्चे के दिल जैसी, ऊपर से बेशकीमती। यह भारीपन सिर्फ मिंग चायदानी में ही मिलेगा। मालिक चांग, आपकी यह चायदानी कमाल की है। इसके कितने पैसे लोगे? यह मैं नहीं बेचूंगा, मैं आपको 60 लाख देता हूँ। मिस्टर लिन, मैं जानता हूँ आप इसे मिंग चायदानी पहचान गए, लेकिन मेरी दुकान से सस्ता सौदा करना आसान नहीं है। मालिक चांग वाकई सबसे बेहतरीन है। न सिर्फ आपकी परख कमाल की है, बल्कि कीमत तय करने का अंदाज भी जबरदस्त है। लेकिन उन्हें शायद उम्मीद नहीं होगी कि इस मिंग चायदानी की कीमत 1.2 करोड़ होगी। मालिक चांग की आंखें वाकई बहुत तेज हैं। उन्होंने मिंग चायदानियों को भी रख लिया। मिस्टर लिन, अगर सस्ते में चीजें खरीदनी है तो कल प्राचीन वस्तु सम्मेलन में जा सकते हैं। वहाँ कई लोग अपने खजाने बेचने लाएंगे। अच्छी चीज हाथ लगती है या नहीं, किस्मत है। प्राचीन वस्तु सम्मेलन। मालिक का धन्यवाद, मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। यह चीज वाकई बहुत बढ़िया है। यह बिल्कुल किंग राजवंश की ब्लू एंड व्हाइट मिट्टी के बर्तन जैसी है। जी हाँ, यह हमारे पूर्वजों की है। क्या इसे 50,000 में बेच सकते हैं? बात उतनी भी नहीं है। सही कहा, मेरे हिसाब से यह 3,000 की है। यह युआन राजवंश का असली ब्लू एंड व्हाइट फूलदान है। अभी कीमत 5 लाख है, 20 साल बाद 6 लाख हो जाएगी। यह किंग राजवंश की नहीं है, बल्कि युआन राजवंश की ब्लू एंड व्हाइट है। इसे खरीदना पक्के तौर पर फायदे का सौदा होगा। सुनिए, जो भी इसे सच में खरीदना चाहता है, 30,000 से कम में एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मालिक, 30,000 में मैं इसे लेता हूँ। 30,000 में खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, यह ब्लू एंड व्हाइट डिजाइन असली नहीं लग रहा। सही कहा, मालिक बार बार इसे पुश्तैनी बता रहा है। ऐसी कहानियाँ तो हर कोई जानता है। 30,000 में बहुत बड़ा जोखिम है। 30,000 में मैं लेता हूँ। डिजाइन पसंद है। युवक, तुम्हारी आंखें वाकई बहुत तेज हैं। मैं पहले आया था, वांग बियाओ ने पैसे दे दिए हैं, तो जाहिर है यह मेरी हुई। क्या तुम जबरदस्ती छीन रहे हो? जबरदस्ती कैसी? मैं झेन बाओ लाओ का विशेषज्ञ हूँ। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए, समझो इस फूलदान की असली कीमत वही है। वांग बियाओ की आंखें यानी जादुई आंखें हैं। मैं सिर्फ असली चीजें देखता हूँ। जादुई आंखें? मैं भी देखना चाहता हूँ। असली जादुई आंखें किसकी हैं? क्यों छोकरे, मानते नहीं तो मुकाबला कर लेते हैं। मुझे इसकी पूरी उम्मीद थी। चलो मुकाबला करते हैं। किसी भी दुकान से चीज चुने, देखते हैं कौन बेहतर चीज ढूंढता है। अगर तुम जीत गए तो मैं अपनी चुनी हुई चीज और यह युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट फूलदान तुम्हें दे दूंगा। और अगर तुम हार गए तो घुटनों पर बैठकर मेरे सामने 3 बार सिर झुकाना होगा। फिर कहना होगा कि वांग बियाओ बेहतरीन विशेषज्ञ है। ठीक है, मेरी जादुई आंखें सब देख सकती हैं। मुझे तुमसे किस बात का डर है? तो चलो वो दुकान चुने, दुकान नंबर 13। ठीक है, देखो वहाँ कोई चीज ढूंढने का मुकाबला कर रहा है। चलो चलो चलकर देखते हैं। आइए देखिए दोनों क्या ढूंढना चाहते हैं। हम बस थोड़ा देखने आए हैं। ठीक है, तो आप दोनों आराम से देखिए। मालिक, यह वाला। मालिक, यह कितने का है? यह स्याही की दवात बहुत पुरानी है, 10,000 युआन की है। 550 या थोड़ा और बढ़ाओ, 3,000 कर दो। 1,000 में तुम्हें दे दूंगा। जादुई आंख,
मिंग राजवंश की शाही स्याही की दवा, असली वस्तु, मूल्य 4 लाख युआन, 20 साल बाद कीमत 5 लाख युआन। मिंग राजवंश की शाही स्याही की दवा। झेन बाओ लाओ के मूल्यांकन वाले भी काफी अच्छे हैं। टियानलोंग काल का बड़ा बहुरंगी शीशे का जार, असली वस्तु, वर्तमान कीमत 6 लाख युआन, 20 साल बाद की कीमत 6,65,000 युआन। सोचा नहीं था यह टियानलोंग काल का जार होगा। इसे अचार का बर्तन बनाना बहुत बड़ी बर्बादी है। इसकी कीमत 6 लाख युआन है। यही चुनते हैं। अरे मालिक, यह क्या है? यह तो मेरा अजवाइन का अचार रखने वाला जार है। मुझे लगा यह भी पुराना लग रहा है, तो दिखाने ले आया। 500 में ले लो। अरे ठीक है, 500। जादुई आग का स्तर बढ़ गया है। बहुरंगी जार की जानकारी। टियानलोंग काल, ऊंचाई 86.4 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 27.4 सेंटीमीटर, तली का व्यास 33 सेंटीमीटर। ग्लेस तांगशाओ जैसी नकली लाओशान नीला हरा। डिजाइन और सामग्री। अब मैं इस वस्तु की पूरी जानकारी देख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। इन दोनों ने क्या कबाड़ ढूंढ लिया है। यह तो एक कौड़ी के भी लायक नहीं लगते। एक कबाड़ दवात और एक अचार का बर्तन। मुफ्त में भी दूं तो न लूं। क्यों? घुटने टेक कर हार मानने को तैयार हो जाओ। इतने आश्वस्त हो तो फिर अपनी चीजें पहले बाहर निकालो। सब लोग सुनिए, यह मिंग राजवंश की शाही स्याही की दवात है। नीचे शाही मुहर खुदी हुई है। मछली का आकार इतना जीवंत है जैसे सच हो। यह पानी वाले अभ्रक की कीचड़ से बनी है। यह अव्वल दर्जे का हरा पत्थर है। असली है या नकली? यह तो काला दिख रहा है। अरे यह तो सच में हरा है। मिंग राजवंश की शाही स्याही की दवात है। इस वांग बियाओं में भी हुनर है। इस लड़के की शाम अब खराब लग रही है। स्याही की, मिंग राजवंश की यह शाही स्याही की दवात मेरी है। इसकी कीमत 40 लाख है। क्या तुम अब भी हार नहीं मानोगे? कमाल है, वाकई बहुत कमाल है। लेकिन मेरी इस चीज के मुकाबले यह अभी भी थोड़ी कम है। कमाल है, वाकई बहुत कमाल है, लेकिन मेरी चीज के मुकाबले यह अभी कम है। यह नामुमकिन है। वह तो शाही चीज है। इसे जैसे भी देखो, यह तो आज मुझे देखना ही होगा कि तुम्हारी चीज वाकई इतनी अच्छी है या नहीं। सब लोग इसे देखें। यह चौड़े मुंह और पतली गर्दन वाला जार है। गर्दन के नीचे चौड़ा पेट, धारदार और फैला हुआ गोल आधार। गर्दन के दोनों ओर सोने की नक्काशी है। पेट पर नीले बैकग्राउंड पर 12 डिब्बे हैं। तली के नीचे टियानलोंग काल के 4 अक्षर हैं। यह वही बड़ा बहुरंगी जार है जो टियानलोंग काल का है। क्या यह सच है या झूठ? सच है, यह बिल्कुल असली है। यह क्या? यह सचमुच बड़ा बहुरंगी जार है, टियानलोंग काल का। मैंने ऐसा कीमती खजाना कैसे गवा दिया? कैसा लगा? मेरा यह खजाना कम से कम 60 लाख का है। वांग बियाओ, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? यह अचार का जार जिसकी कीमत पूरे 6 लाख है। सोचा नहीं था कि इस छोटी सी दुकान में 2 खजाने मिल जाएंगे। सब लोग देख रहे हैं। क्या तुम मुकर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। क्या तुम कर्ज चुकाने से भाग रहे हो? रुको जरा, अगली बार इतनी किस्मत अच्छी नहीं होगी। अरे लिन सुचेंग ने फिर बढ़िया खजाना ढूंढ लिया। अरे यह तो रोंग बाओ लाओ की मालकिन चांग है। अरे यह तो वाकई बहुत खूबसूरत महिला है। चांग जी, आप यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? क्या सिर्फ तुम्हें ही खजाना ढूंढने की इजाजत है? वाह, युआन राजवंश का यह फूलदान कितना सुंदर है। इस छोटे भाई की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। और साथ में मिंग राजवंश की शाही दवात भी है और टियानलोंग काल का यह बड़ा बहुरंगी जार भी है। ये सारी चीजें मैंने अभी झेन बाओ लाओ के विशेषज्ञ को हराकर जीती है। झेन बाओ लाओ के विशेषज्ञ, वे हमेशा से बहुत अहंकारी रहे हैं। वे अपनी थोड़ी सी काबिलियत पर घमंड करते हैं और प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में दूसरों पर धौंस जमाते हैं। तुमने उसे हरा दिया तो अच्छा काम किया है। अगर तुम्हारे पास ऐसे बेहतरीन खजाने हैं तो इन्हें रोंग बाओ लाओ जरूर लाना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी कीमत दूंगा जिसे तुम ठुकरा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ऐसी कीमत दूंगा जिसे तुम ठुकरा नहीं पाओगे। हाथ में मौजूद ये तीनों खजाने कीमती हैं, लेकिन भविष्य में इनके दाम बढ़ने की गुंजाइश कम है। इन्हें सीधे चांग जी को बेच दिया जाए। चांग जी, वैसे भी मैं इन्हें आपकी रोंग बाओ लाओ को ही बेचने वाला था। क्यों न मैं इन्हें अभी आपको सौंप दूं? बिल्कुल ठीक है। युआन राजवंश का ब्लू एंड ऑफ हाइट 5 लाख में, मछली वाली स्याही की दवा 4 लाख में, टियानलोंग काल का बहुरंगी जार 6 लाख में, कुल मिलाकर हुए 15 लाख रुपए। पक्का समझो। यह रहा मेरा कार्ड। रोंग बाओ लाओ के संसाधन वाकई मजबूत है। 15 लाख की चीज एक बार में खरीद ली। सही है। थोड़ी देर में प्राचीन वस्तु संघ के अध्यक्ष आने वाले हैं। उनके साथ मशहूर मरम्मत के उस्ताद भी होंगे। वे सुधारे गए मिट्टी के बर्तनों की नीलामी करेंगे। तुम्हें मेरी मदद करके इनका मूल्यांकन करना होगा। बॉस चांग, आपकी आंखें तो पहले से ही अच्छी हैं, फिर भी मेरे मूल्यांकन की क्या जरूरत है? तुम वही इंसान हो जिसकी परख सभी मूल्यांकन करने वालों में सबसे बेहतरीन है। मैंने यानी चांग येनवान ने इंसानों को परखने में भी कभी गलती नहीं की। उसकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह जानती है कि मेरे पास जादुई आंखें हैं। तो फिर मैं उनका यह निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। तो चलिए मंच की तरफ चलते हैं।
वे दोनों कौन हैं? बाईं तरफ प्राचीन वस्तु संघ के अध्यक्ष कुआन तानमिन हैं और दाईं तरफ चुआंग चेन। वे एक बहुत मशहूर प्राचीन वस्तु मरम्मत उस्ताद हैं। उनके द्वारा सुधारी गई चीजें बिल्कुल असली होती हैं। यहाँ तक कि कार्बन 14 टेस्ट को भी धोखा दे सकती है। क्या यह सचमुच इतना शक्तिशाली है? स्वागत है आप सभी का आज के इस प्राचीन वस्तु मूल्यांकन कार्यक्रम में। मैं कुआन शिंगलिन हूँ, प्राचीन वस्तु संघ का अध्यक्ष। आज मैं बड़े गर्व से परिचय कराना चाहता हूँ मरम्मत के उस्ताद चुआंग चेनकैत का। हाल ही में उस्ताद चुआंग ने कई वस्तुएं सुधारी हैं। मेरे बार बार अनुरोध करने पर उस्ताद चुआंग आखिरकार अपनी एक सुधारी हुई अनमोल चीज को खुलेआम नीलामी के लिए लाने को तैयार हैं, ताकि सबको इसे पाने का मौका मिले। बहुत बढ़िया। पता नहीं इस बार उस्ताद चुआंग कौन सा खजाना लाए हैं। यह कौन सा खजाना है? यह क्या चीज है? सफेद फूलों और समुद्री लहरों वाला कच्ची तली का प्लम फूलदान। यह प्लम फूलदान सफेद फूलों और समुद्री लहरों वाला कच्ची तली का, यह वही कलाकृति है जो हुनरमंद कारीगरी को दर्शाती है। आइए उस्ताद चुआंग से जानते हैं कि इस प्लम फूलदान के सफेद फूलों वाले डिजाइन को कैसे सुधारा गया है। 2 घटकों वाले चीनी मिट्टी मिश्रण का उपयोग करके काओलिन क्ले और चीनी मिट्टी का पत्थर शामिल है। पहले छंटाई, फिर लोहे को हटाना और फिर जमाना। इस तरह से बनाई गई चीनी मिट्टी की बनावट बेहद सफेद, चमकदार और चिकनी होती है। यह उस्ताद वाकई अपनी कला में माहिर है। यह सचमुच कमाल का है। यह प्लम फूलदान कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? जादुई आँख खुली। सुधारी गई वस्तु। सुधारने में इस्तेमाल सामग्री काओलिन क्ले, चीनी मिट्टी का पत्थर, शीशे की परत। काओलिन क्ले, चीनी मिट्टी के पत्थर में कम यूरेनियम, तभी तो इससे हरी रोशनी निकल रही है। तो बात यह है कि इसमें कम यूरेनियम इस्तेमाल हुआ है। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर कोई इसे खरीद कर घर ले जाए तो क्या यह लोगों की जान लेने जैसा नहीं है? सफेद फूलों और समुद्री लहरों वाला यह प्लम फूलदान की शुरुआती कीमत 15 लाख रुपए है। मैं इसे जरूर खरीदूंगा। मैं 16 लाख देता हूँ। 17 लाख। मैं 20 लाख देता हूँ। अरे अरे अरे, नीलामी बंद करो। मालिक चांग, क्या बात है? लिन सुचेंग, सफेद फूलों और समुद्री लहरों वाला यह प्लम फूलदान, भले ही इसे सुधारा गया हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कीमत 25 लाख होनी चाहिए। यहाँ कीमत की बात नहीं है, बल्कि इसे सुधारने में इस्तेमाल सामग्री की परत की है। इसके अंदर यूरेनियम मिला हुआ है। तुम पागल हो। चीनी मिट्टी की मरम्मत में वार्निक का इस्तेमाल होता है। लिन सुचेंग, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इस जार की मरम्मत में जिस सामग्री का इस्तेमाल हुआ है वह परमाणु सामग्री में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम है। यह बाहर का कोई नौसिखिया कहाँ से आ गया? आते ही दूसरों पर आरोप लगाने लगा। सुरक्षा गार्ड साहब, इसे बाहर भगाओ। क्या आप लोगों को यकीन नहीं है? क्या आप लोग देख नहीं रहे कि इस चीनी मिट्टी के जार से रोशनी निकल रही है? वह तो परमाणु विकिरण है। हाँ, सच में देखो, वह परमाणु विकिरण चमक रहा है। यह वाकई थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। अगर ध्यान से न देखा जाए तो सच में पता नहीं चलेगा। क्या सच में यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया है? सब लोग, मैं इस बारे में और जानकारी देना चाहता हूँ। यह पीला यूरेनियम असल में एक प्रकार का रंग है। यह चमकने वाली रेडियो एक्टिव रोशनी छोड़ता है। इसलिए प्राचीन चीनी मिट्टी की कलाकृतियों की मरम्मत में रंगों को वापस लाने के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है। ऐतिहासिक बात यह है, उस्ताद वाकई अपने नाम के काबिल है। लगता है इस लड़के की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। यह यहाँ आकर सिर्फ शोर मचाना जानता है। बाहर जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ आकर तमाशा मत बनाओ। तुम लोग किसी के द्वारा मारे जाने के करीब हो और तुम्हें पता भी नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? उस्ताद चुआंग, आपने कहा कि आपने यूरेनियम इस्तेमाल किया है, तो फिर इससे हरी रोशनी क्यों निकल रही है? वह तो जब पीले यूरेनियम को दूसरे रंगों में मिलाया जाता है, रंग बदलता है। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ, इसे किस रंग में मिलाया जाए कि हरी रोशनी निकले? पीला यूरेनियम चाहे नीले या हरे शीशे के साथ मिलाया जाए तो वह नीला ही हो जाएगा। लेकिन क्या यह सफेद फूलों और कच्ची तली वाला प्लम फूलदान नहीं है? तो फिर इसमें नीले या हरे शीशे की क्या जरूरत है? यह तो पूरी तरह बेतुकी बात है। बिल्कुल 1, 2, 3, 5। यह सफेद फूलों और समुद्री लहरों वाला प्लम फूलदान है। भले ही इसमें थोड़े से पीले यूरेनियम का इस्तेमाल हो, फिर भी इससे हरे रंग की चमक नहीं निकल सकती। सही है। तो फिर यह हरी रोशनी क्यों आ रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस खुद को उस्ताद कहने वाले ने सामग्री में कम यूरेनियम का इस्तेमाल किया है, और वह भी उस यूरेनियम का जो बिकने की प्रक्रिया में है। तभी तो इस बूढ़े आदमी की सुधारी चीज असली लग रही है। यहाँ तक कि सबसे पेशेवर कार्बन 14 टेस्ट को भी चकमा दे दिया। तो बात यह है, अध्यक्ष जी, यह शख्स अनाप शनाप बकवास कर रहा है। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? यह सब अध्यक्ष कुआन, क्या आपको भी मेरी बात पर यकीन नहीं है? लेकिन सिर्फ तुम्हारी एक तरफा बात पर। तो फिर अध्यक्ष जी खुद इस सफेद फूलों और समुद्री लहरों वाले कच्ची तली के प्लम फूलदान को उठाकर देख लें, जरा इसका आनंद लें। क्यों? क्या आपको हिम्मत नहीं है? तो फिर यह फूलदान उस्ताद चुआंग को दे दीजिए, ताकि वे खुद इसे अपने हाथों से उठाकर आनंद ले सके अपनी खुद की बनाई हुई कलाकृति का। हाँ, अगर इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो इतना घबराने की क्या जरूरत है? उस्ताद चुआंग,
आप खुद इस फूलदान को उठाकर हम सबको साबित करके दिखाइए। अगर आप खुद इसे उठाने की हिम्मत रखते हैं तभी हम आश्वस्त होंगे। उठाओ तो सही। सब लोग देखिए, मैंने इसे उठा लिया है ना? सच में उठा लिया। यह इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? वह गिर पड़े। उनके मुंह से खून निकल रहा है। यह बहुत डरावना है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। यह असर इतनी जल्दी हो गया। इस बूढ़े के साथ यही होना चाहिए था। उसने लंबे समय तक परमाणु विकिरण के संपर्क में काम किया था। भले ही प्राचीन वस्तु सुधारते वक्त सुरक्षा कपड़े पहने हों, तब भी कोई फायदा नहीं है। यह तो कर्मों का फल है। चांग येनवान, इस बार सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुसीबत में पड़ने वाली लड़की मैं ही होती। चांग जी ने आपकी मदद करने के लिए कहा था, तो जाहिर है कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी थी। तुम मुझे बस येनवान बुला सकती हो। ठीक है जी। यह मिंगयुआन केतली। क्या आप यह मिंगयुआन केतली नहीं चाहते? तो मैं इसे आपको धन्यवाद के रूप में देना चाहती हूँ। इस मिंगयुआन केतली की कीमत 25 साल बाद 12 मिलियन युआन होगी, तो मैं इसे पहले ले लेता हूँ। अब मैं प्राचीन वस्तुओं के बाजार जाना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई कीमती खजाना मिले तो मैं उसे जरूर रोंगबाओ लाऊ लाऊंगा। आजकल बाजार में मिलने वाली चीजें पुरानी होने पर भी खास कीमती नहीं होती। इन्हें खजाना नहीं कहा जा सकता। काश मुझे जमीन के अंदर से निकली कोई प्राचीन वस्तु मिल जाती। ओह माफ करना, तुमने मेरी लालटेन तोड़ दी। इसके पैसे दो। छोटी बच्ची, तुम इतनी छोटी होकर लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? यह पश्चिमी हान राजवंश की असली चीज है। वर्तमान मूल्य 700,000 युआन है। भविष्य का मूल्य 800,000 युआन है। यह झांग आंशी की कब्र से है। क्या यह चीज असल में असली है? वर्तमान मूल्य 700,000 युआन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोंग झांग आंशी की कब्र से है। झांग आंशी पश्चिमी हान के महान मंत्री थे। वह शाओलियन के 11 योग्य मंत्रियों में थे। शायद इस साल झांग आंशी की कब्र अभी तक खोजी नहीं गई। क्या किसी ने झांग आंशी की कब्र लूटी है? तुम्हारा नाम क्या है? यह चीज कहाँ से आई है? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी पैसे दो। कितने पैसे? 2000। यह बच्ची इस कांस्य हंस का मूल्य नहीं जानती। हंस गए। अब मुझे बताओ, तुम्हारा नाम ली जेन है। मैंने इसे घर से लिया है। मेरे पापा ने कहा इसे तुरंत बेच दो। घर से ली है। क्या घर में और चीजें हैं? बहुत सारी है। सुनो छोटी बच्ची, मुझे अपने घर ले चलो। मैं सब खरीदना चाहता हूँ। कुल कितने की है? क्या आप सच में सब खरीदना चाहते हैं? तो मेरे साथ चलो। पापा, मैं आ गई। बेटी, क्या चीजें बिक गयी? हाँ, बिक गयी। यह भाई हमारे घर का सारा सामान खरीदना चाहता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। क्या आपके पास ऐसी और चीजें हैं? मूल रूप से कुछ चीजें बची थी, लेकिन कुछ लोग आकर सब खरीद ले गए। उन्होंने 5000 युआन दिए। हम पीछे रह गए। 5000 युआन में सब कुछ खरीद लिया। ये लोग निश्चित रूप से साधारण नहीं है। अंकल, आपको ये चीजें कहाँ से मिली? उस रात मैं अपने पिता की कब्र पर गया था। कौन जानता था कि बारिश से रास्ता धंस जाएगा। मुझे मजबूरन पगडंडी से जाना पड़ा। चलते चलते अचानक मैं एक बड़े गड्ढे में गिरा। मुझे बहुत जोर से चोट लगी। मेरे कूल्हे में अभी भी दर्द है। चारों तरफ देखा तो हर तरफ प्राचीन चीजें थी। मुझे लगा कि पूर्वज हम पर मेहरबान है। उन्होंने मुझे खजाना दे दिया है। तो भारी बारिश की वजह से झांग आंशी की कब्र का रास्ता खुल गया। अंकल, क्या आपने यह किसी और को बताया? हाँ, जो भी पूछता है मैं सबको बता देता हूँ। मुसीबत है। डर है कि चोरों ने हाथ साफ किया होगा। हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। अंकल, वह जगह कहाँ है? शहर के दक्षिणी उपनगर में। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह निश्चित रूप से झांग आंशी की कब्र है और यह कांस्य हंस असली है। कीमत 1 मिलियन युआन है। 20 साल बाद इसकी कीमत 1.2 मिलियन युआन होगी। यह झांग आंशी की कब्र का कांस्य हंस है। 1,000,000 युआन का खजाना बर्बाद। कोई मुझसे पहले कब्र में उतर चुका है। क्या यह लिंगबाओ स्पेस है? नई शक्ति जागृत हुई है। इस तरह मैं खजानों को यहाँ अस्थायी रूप से रख सकता हूँ, लेकिन बाहर कैसे निकलूं? हे भगवान, तो बात ऐसी है। यह तो बहुत सुविधाजनक है। सब तुम्हारी गलती है।
सामान कम लाए, वरना इस बार हम बहुत अमीर हो जाते। क्या पता था कि लकड़ी का दरवाजा इतना मजबूत होगा। मजबूत होने का मतलब है अंदर कोई बड़ी हस्ती है। हमने इस बार जो सामान निकाला है वह हमारी आधी जिंदगी के खर्च के लिए काफी है। अरे, हमारा प्राचीन सामान कहाँ गया? वह ढेर कहाँ गायब हो गया? बस करो अब और मत ढूंढो। तुम दोनों का चुराया माल मैंने जब्त कर लिया है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे आदमियों के सामान को हाथ लगाओ? लगता है तुम्हें मरने का शौक है। तुम दोनों ने चुपके से राष्ट्रीय खजाना खोदा है। तुम सच में बेईमान लोग हो। बताओ, सामान कहाँ बेचने जा रहे थे? हम तुम्हें क्यों बताएं? तुम्हारी जान प्यारी नहीं है क्या? बहुत बहुत ताकतवर है। भागो, जल्दी भागो। भागना चाहते हो? हाँ। नहीं नहीं, हम अब नहीं भागेंगे। जल्दी सच बताओ, क्या तुम ली के घर प्राचीन वस्तुएं लेने गए थे? हाँ, बिल्कुल सही। सामान कहाँ है? बेच दिया। किसे बेचा? प्राचीन वस्तुओं के एक तस्कर गिरोह को बेच दिया। हम तो बस कब्र खोदने वाले मजदूर हैं, थोड़ी मेहनत की कमाई कमा रहे हैं। कृपया हमें और परेशान मत कीजिए। अब तुम दोनों इस गड्ढे को भर दो, जल्दी भरो। क्या जेल जाना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने पाप धोने का मौका दे रहा हूँ। क्या तुम मुझे तस्करों के पास ले चलो? अंदर घुसने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना मैं अभी तुम दोनों को पुलिस थाने ले जाऊंगा। ठीक है भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ अच्छा खोदा क्या? नहीं। अगर कुछ नहीं मिला तो यहाँ क्यों आए हो? बड़े भाई, हम आपके लिए एक आदमी लाए हैं। कितनी सारी प्राचीन वस्तुएं हैं। यह श्री लिन प्राचीन वस्तुएं खरीदने आए हैं। बेवकूफों, यह कौन सी जगह है? तुम बाहर के आदमी को यहाँ ले आए। बड़े भाई, गुस्सा शांत करो। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको क्या पुकारूं? श्री लिन क्या खरीदना चाहते हैं? अच्छी चीजें होनी चाहिए, मैं सब ले लूंगा। पैसों की कोई समस्या नहीं है। अरे वाह, खजाना चाहिए? हर कोई यही कहता है। हमारे लिए भी फैसला करना मुश्किल है। इस आदमी की लालच बहुत बड़ी है, लेकिन उसके पास जो खजाने हैं वे सिर्फ इतने नहीं होंगे। अभी हम कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। यह मेरी तरफ से थोड़ा सा उपहार है। ठीक है, तुम बहुत समझदार हो। देखो, हम बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। हम विदेशों के साथ व्यापार करते हैं। थोड़ी देर में एक जापानी व्यापारी आने वाला है। वह हमारा नियमित ग्राहक है। उनके चुनने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। और झांग मिन के ग्राहक भी। न जाने कितने राष्ट्रीय खजाने विदेश जा चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ के नियम समझता हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे लोगों के साथ व्यापार करना पसंद है। ओह, श्री मात्सुशिता, आप आ गए। लंबे समय बाद मिले। इस बार मैं अपने साथ बहुत सारा पैसा लाया हूँ। पता नहीं आपने खजाने तैयार किए हैं या नहीं। बेशक, आइए इन्हें देखिए। श्री मात्सुशिता, देखिए ये दोनों चीजें कैसी हैं? वुरेन जेड फूशान धूपदान। असली वर्तमान मूल्य 1.2 मिलियन, 20 साल बाद 1.5 मिलियन। वुरेन जेड असली वस्तु वर्तमान 800,000, 20 साल बाद 1 मिलियन। फूशान धूपदान और वुरेन जेड, ये दोनों झांग आंशी की कब्र की वस्तुएं हैं। धूपदान और जेड काफी सुंदर हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? यह हमने हाल ही में हासिल किया है। अभी इसका कोई सत्यापन नहीं हुआ है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार यह हान राजवंश का है। अगर आप इसका स्रोत स्पष्ट नहीं कर सकते तो मैं इन दोनों के लिए केवल 1 लाख युआन दूंगा। 10 लाख। आखिरकार इसका स्रोत स्पष्ट नहीं है। उच्च अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल है। ये प्राचीन वस्तु तस्कर वास्तव में मूर्ख हैं। केवल 1 लाख में 2 अनमोल खजाने बेचने जा रहे हैं। रुको, या बूढ़े ताओ, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? मुझे ये दोनों खजाने बहुत पसंद है। मैं 200,000 युआन देता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि पहले आने वाले को प्राथमिकता है? इस उद्योग में हम सबका नियम है। भले ही हम पहले आने वाले का सम्मान करें, लेकिन जो ज्यादा कीमत दे चीज उसी को मिलती है ना? श्री मात्सुशिता, श्री लिन की बात में भी दम है। हम सब व्यापारी हैं। अगर कोई ज्यादा कीमत दे तो हमारे लिए मना करना मुश्किल है। अगर ऐसा है, मैं इन दोनों के लिए 300,000, 400,000 देता हूँ। श्री लिन, जो समय के साथ चले वही समझदार है। हमारे साथ दुश्मनी मोल लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग कौन हो? मैं अपना परिचय खुद देता हूँ।
मैं डोंगिंग प्राचीन वस्तु संघ का विशेष दूत हूँ। क्या आप वाकई हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? कभी नहीं सुना। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, मुझे खजाना चाहिए। या तो तुम कीमत बताओ या अपना मुंह बंद रखो। बदतमीज, बिल्कुल तमीज नहीं है। बॉस ताओ, ये दोनों चीजें इसे दे दो। हाँ बिल्कुल ठीक। क्या आपके पास और कुछ है? हाँ बिल्कुल है। झुंडी दाला निजिंग स्तूप, किंवदंती का लागी सूत्र। क्या यह इस तस्कर के पास है? भविष्य का मूल्य 17 मिलियन तक है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। आइए, यह मेरी दुकान की शान बढ़ाने वाला खजाना है। आम तौर पर मैं इसे बाहर नहीं निकालता। आज आप दोनों में इतनी कड़ी टक्कर है, इसलिए मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। इसकी उत्पत्ति क्या है? यह बहुत ही शानदार है। यह झुंडी दाला निजिंग स्तूप है, किंग राजवंश का। धूपदान के आधार में स्तूप का आकार है। ऊपर से नीचे तक 13 मंजिलें हैं। स्तूप के शिखर पर मनका और कमल का फूल सब कुछ है। स्तूप के शरीर पर तांत्रिक मंत्र खुदे हैं, जो कि झुंडी दाला निजिंग सूत्र है। यह वाकई एक बेहतरीन खजाना है। श्री मात्सुशिता, आपकी कंपनी बौद्ध धर्म के बारे में जानती है। यह प्राचीन वस्तु आपको जरूर पसंद आएगी। इसकी कीमत कितनी है? 2 मिलियन युआन। मैं 2.5 मिलियन देता हूँ। भाई, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? इससे आपका क्या मतलब है? मैं समझ गया। यह आदमी निश्चित रूप से तुम्हारे द्वारा किराए पर लिया गया दलाल है। श्री मात्सुशिता, हम पुराने परिचित हैं। मैं पैसे ठगने के लिए दलाल क्यों रखूंगा? मैं जा रहा हूँ। जब यह यहाँ नहीं होगा तब मैं वापस आऊंगा। अरे श्री मात्सुशिता। श्रीलिन, कुल मिलाकर 2.9 मिलियन युआन हुए। बताइए आप भुगतान कैसे करेंगे? जल्दबाजी मत करो। क्या कोई और खजाना है? फिलहाल सच में कुछ नहीं बचा है, बस इतना ही है। ठीक है, तो अब मैं आपको पैसे देता हूँ। यहाँ आइए। हरामखोरों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राष्ट्रीय खजाने डोंगिंग को बेच दो। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या कर रहा हूँ? बेशक तुम्हारे इस अड्डे को साफ कर रहा हूँ। हमारी कोई दुश्मनी या बैर नहीं है। राष्ट्रीय प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करना ही मुझसे दुश्मनी है। जल्दी करो, जल्दी करो। इस दौर में देश प्राचीन वस्तुओं को महत्व नहीं देता, लेकिन भगवान ने मुझे पुनर्जन्म दिया है और मुझे दिव्य दृष्टि की शक्ति भी दी है, तो मुझे उन प्राचीन वस्तुओं को बचाना चाहिए जो विदेशों में तस्करी हो रही है। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए चीजें नहीं उठा रहा, बल्कि हुआशिया सभ्यता के खजानों की रक्षा भी करनी है। बाकू एक्सियानसुई, जो भट्टी हरी शीशा नक्काशीदार चाय की केतली, मिंगयुआन केतली, गोल्डन झुंडी डाला निजिंग स्तूप, इन सभी चीजों की कीमत 25 साल बाद 10 मिलियन युआन होगी। बाकी चीजें रोंगबाओ लाओ के लिए छोड़ देते हैं। ये चारों चीजें झांग आंशी की कब्र के खजाने हैं। पुरातात्विक टीम ने यहाँ 3 साल खुदाई की थी। झांग आंशी और उसके वंशजों की कुल 14 कब्रें थी। सिर्फ एक कब्र ऐसी थी जो लूटी नहीं गई। अगर इस बार मैं कदम न उठाता और कोई और खजाना ले जाता, तो डर है कि इतिहास खुद को दोहराता। ये चारों खजाने मेरे लिए इनाम समझो। लिन सुचेंग, तुम आ गए। मैं व्यस्त हूँ। तुम्हारे आने से मेरा सारा काम खत्म हो गया। बताओ कौन सा अच्छा सामान लाए हो, देखते हैं तुम इसे पहचानते हो या नहीं। ये दोनों खजाने बहुत दिलचस्प हैं। लगता है हान राजवंश की नई खोदी गई चीजें हैं। तुम्हारी आंखें वाकई बहुत तेज हैं। यह सच में हान राजवंश की चीज है। पहेलियां मत बुझाओ, मुझे बताओ ये चीजें तुम्हें कहाँ से मिली। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। यह फूशान भट्टी है, यह वुरेन जेड है, यह कांस्य यन पोत है, यह कांस्य यन हंस लालटेन है। ये सभी चीजें झांग आंशी की कब्र के दफन अवशेष हैं। झांग आंशी के दफन अवशेष? क्या उसकी कब्र की खुदाई हो चुकी है? बाकी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। ये चीजें कब्र चोरों ने खोदी हैं। मैंने उन्हें पहले ही ले लिया।
ये सभी चीजें असली हैं। कम से कम इसके आकार और मिट्टी को देखकर पता चलता है कि यह पश्चिमी हान काल की है। क्या तुम यह सारा सामान बेचना चाहते हो? कुल मिलाकर 3.7 मिलियन युआन, सौदा पक्का। यह लीजिए 37 लाख रुपए। लैन जी, क्या आप आज रात खाली हैं? क्या जिया यानवान सच में मेरे साथ डेट करना चाहती है? आप ज्यादा सोच रहे हैं। आज रात भूत बाजार खुलने वाला है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें। भूत बाजार? क्या आप नहीं जानती? यह बाजार हर साल इसी दिन खुलता है। वहाँ अजीब चीजें मिलती हैं, बहुत मजा आता है। ठीक है, मैं भी नहीं गया, शायद बढ़िया चीज मिल जाए। जरूर चलना चाहिए। तो फिर रात को मिलते हैं। ठीक है। क्या यही भूत बाजार है? यह तो आम नाइट मार्केट जैसा है। देखने में साधारण लगता है, लेकिन असल में बहुत रहस्यमयी है। मुझे तो आसपास बस आम चीजें ही दिख रही हैं। अगर भूत बाजार से कोई गुप्त खबर या खजाना चाहिए तो पहले कुछ इम्तिहान पास करने होते हैं, यानी दिखाना पड़ता है कि आप इस फील्ड के हैं। मेरे साथ आइए। अंकल, क्या ये पेंटिंग्स आपने बनाई है? हाँ, देखते हैं तुम्हें कोई पसंद आती है या नहीं। मुझे तो इनमें कुछ खास नहीं लग रहा। जरा इनकी कॉपी की हुई पेंटिंग देखो। क्या यह डोंग चीचांग की पेंटिंग है? यह 9 पीक्स स्नोड की कॉपी है। यह डोंग चीचांग की 9 पीक्स स्नोड है। भविष्य में इसकी कीमत 30 लाख होगी। यह मशहूर चित्रकार डोंग चीचांग की लैंडस्केप पेंटिंग है। किंग राजवंश के सम्राट कोंगक्सी ने भी इसकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन यह पेंटिंग रिस्टोर की जा चुकी है, इसलिए कीमत सिर्फ 20 लाख है। कैसी है? क्या यह सच में डोंग चीचांग की है? आपकी आंखें वाकई बहुत तेज हैं। यह वाकई डोंग चीचांग की 9 पीक्स है, लेकिन यह असली जैसी नहीं लग रही है। क्या इस पर दोबारा काम किया गया है? जी हाँ अंकल, यह कॉपी की हुई पेंटिंग कितने की है? यह मेरे खानदान की अनमोल धरोहर है। कम से कम 10 लाख में बेचूंगा। अंकल, आपकी ये सारी पेंटिंग्स तो बस, फिर भी 10 लाख की क्यों? लगता है ये पैसे के पागल हैं। 10 लाख मैं खरीदूंगा। सब लोग इस तरफ आइए। कोई मूर्ख ही 10 लाख देकर नकली चीज खरीदेगा? छोटी बच्ची, तुमने पूरे 10 लाख खर्च कर दिए। क्या तुम्हें सच में लगता है यह वही पेंटिंग है क्या? बॉस, क्या आप इसे बेचेंगे या नहीं? तुम दोनों परखना जानते हो। तुम्हें ही बेचूंगा। 10 लाख रुपए बेकार चले गए। काश वे पैसे मुझे मिल जाते। सच में पेंटिंग के अंदर एक और पेंटिंग है। लगता है मुझे अपनी कला और सुधारनी होगी। अच्छा बॉस, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मुझे गुइगु कह सकते हो। चलो, मैं अभी दोनों को उधर ले चलता हूँ। ठीक है बॉस लैन, वे इम्तिहान पास कर चुके हैं। गुइगु जी, आपको कष्ट हुआ तो आप दोनों आराम से देखिए। लैन बॉस, यह तो अभी बच्चा ही है, आप दोनों इसे देख लीजिए। आज कुछ खास माल आया है, अगर पहचान लोगे तो सस्ते में दे दूंगा। दिव्य दृष्टि खुले। यह धर्म ग्रंथ इस कैलेंडर पर क्यों छपा है? यह क्या है? यह वे नगम्पा देवता का थंका चित्र है। युंगजोंग बोन धर्म के 5 मुख्य देवताओं में से एक। इस मामले में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या यह कीमती है? यह पेंटिंग तो नहीं है, लेकिन नीचे कोने का पाठ प्राचीन है। भले ही यह दंड का अक्षर हो, इसकी बनावट बहुत साफ सुथरी है। लिखावट का अंदाज भी उस काल का है। क्या इस प्राचीन ग्रंथ का मूल्य इसमें दी गई जानकारी में है? इस पाठ में पौराणिक खजाने की जानकारी है। आकाश धातु धर्म मुद्रा हेवन आयरन धर्म सील। यह तो एक खजाने का नक्शा है। कहते हैं जिसे यह धर्म सील मिल जाएगी उसे आशीर्वाद मिलेगा और पीढ़ियों तक अथाह धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। बॉस गुयेन, यह पेंटिंग कितने की है? 50 लाख। यह तो किसी काम की भी नहीं है, फिर भी 50 लाख मांग रहे हो। अगर मैं सिर्फ यह कांस्य लिपि लूं जो नीचे कोने में है, तो सिर्फ कांस्य लिपि लोगे तो 5 लाख। ये लो। भूत बाजार परखने वालों की सेवा करता है। अरे बॉस लून, क्या तुम और नहीं बेचोगे? सारा सामान बिक चुका है। दिए गए सामान में सबसे कीमती चीज यही धर्म ग्रंथ है। दिए युआन। मुझे तो इसमें कुछ खास नहीं दिखा। क्या तुमने कभी सुना है हेवन आयरन धर्म सील के बारे में? मैंने किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। क्या यह वही पौराणिक खजाना नहीं है? यह तो बहुत पहले खो गया था, किसी को नहीं पता यह कहाँ है। इस पर उसी हेवन आयरन धर्म सील की जगह दर्ज है। तज्जुब है, तुम दंड लिपि भी पढ़ लेती हो। हाँ,
थोड़ा बहुत जानती हूँ। इस पर सिर्फ मोटी मोटी जानकारी दर्ज है, पर मुझे लगता है हमें इसकी तलाश करनी चाहिए। सच में? पर ढूंढे कहाँ? जानकारी डुकियाओ टॉवर की ओर इशारा करती है, तो कल ही चलकर इसकी तलाश करते हैं। लैम जूचिंग, तुम बताओ, क्या हमें यहाँ वह धर्म सील मिल पाएगी? बेशक ऐसा मुमकिन नहीं है। यह डुकियाओ टॉवर यानलोंग के 14वें साल में बना था। यह तांत्रिक साधना के 4 मुख्य ग्रंथों का केंद्र है। हमें इन दरारों के बीच से ही बाकी बचा ग्रंथ ढूंढना होगा। यहाँ तो हजारों ग्रंथ रखे हैं, इस तरह ढूंढना बहुत मुश्किल है। दिव्य दृष्टि खुले। लगता है यह प्राचीन ग्रंथ भी काफी कीमती है। मिल गया। इतनी जल्दी? इसमें क्या लिखा है? लगता है हमें तिब्बत के तांत्रिक मंदिर जाना होगा। इतनी दूर? क्या तुमने ही कहा था कि खजाने के लिए दुनिया के कोने तक जाओगी? हाँ जाऊंगी। मैं अभी विमान का टिकट बुक करती हूँ। यही वो जगह है। आखिरकार हम पहुँच ही गए। नमस्ते। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी भी अनजान बन रहे हो। संभल कर। अरे गंजे, तुमने किसी और को समझ लिया क्या? तूने मुझे क्या कहा? लगता है प्यार से बात नहीं बनेगी। दिव्य दृष्टि खुले। इसका वार बहुत ताकतवर है। आपने गलतफहमी की है। हम दोनों यहाँ पहली बार आए हैं। नमो बुद्धाय। मैं इस तांत्रिक मंदिर का मुख्य लामा हूँ। बताइए, आप दोनों यहाँ किस काम से आए हैं? हम इस स्वर्गीय ग्रंथ के सहारे पौराणिक हेवन आयरन धर्म सील की तलाश कर रहे हैं। ऐसी बात है। इस ग्रंथ को रखने वाले को शक्ति तो मिलती है, पर क्या? युद्ध और उथल पुथल के कारण पिछले लामा वह धर्म सील लेकर कहीं चले गए। उसके बाद से उनका सुराग नहीं मिला, इसलिए वह धर्म सील यहाँ नहीं है। अरे, लगता है हमारी मेहनत बेकार हो गई। लगता है अब कोई और चारा नहीं है। लेकिन हाल ही में कुछ अफवाहें उड़ी हैं। कैसी अफवाहें? अगर आप दोनों मंदिर की मरम्मत के लिए दान दें, तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। कितने पैसे? धार्मिक वस्तुएं 5 लाख की एक। यह तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। 5 लाख? लामा जी, आप। नमो बुद्धाय। दिव्य दृष्टि खुले। तांग राजवंश का वज्र दानव नाशक गदा यह मंदिर जीर्णोद्धार के लिए अपनी खानदानी धरोहर भी बेच रहा है। मैं यह सुनहरा मौका जाने नहीं दूंगा। इसे चुन लीजिए। दाता की आंखें वाकई कमाल की हैं। लामा जी, क्या अब आप हमें वो बात बता सकते हैं? खबर है कि धर्म सील फिर से प्रकट हुई है, इसलिए लुटेरों ने कई बार मंदिर में उत्पात मचाया है। ओह, तो बात यह है। शायद इसीलिए आपने शुरुआत में कुछ नहीं कहा और सीधे हाथ उठा दिया। नमो बुद्धाय। बिल्कुल सही। धर्म सील मिलने की खबर सच है या झूठ, यह तो मुझे भी नहीं पता। यह बात आपको खुद जाकर ढूंढनी होगी। आपके पास तांत्रिक ग्रंथों के चारों भाग हैं, यानी आपको वह धर्म सील जरूर मिलेगी। शायद पश्चिमी एंटीक बाजार में सुराग मिले। नमो बुद्धाय। पश्चिम का यह एंटीक बाजार हमारे यहाँ से काफी शांत है, पर यह अच्छा भी है। जब हम धर्म सील लेने जाएंगे तो स्थानीय ताकतों को भनक तक नहीं लगेगी। लामा जी ने कहा था कि यहीं कोई सुराग मिलेगा, पर सवाल यह है कि इसे ढूंढे कैसे? जूचेंग, क्या वह सामने वाला धर्म सील है? चलो चलकर पास से देखते हैं। यह धर्म सील दिखने में पुरानी लगती है, पर क्या यह इतनी आसानी से मिल सकती है? क्या तुम दोनों को मेरी यह धर्म सील पसंद आ गई? यह वही पौराणिक हेवन आयरन धर्म सील है जो बहुत कीमती है। बॉस, यह धर्म सील कितने की है? 50 लाख। चौंकिए मत, 50 लाख बिल्कुल ज्यादा नहीं है। यह तांत्रिक धर्म की सर्वोच्च धरोहर है। यह कम से कम किंग राजवंश की है। तुम्हें भी लगता है यह असली है? काल सही है। दिव्य दृष्टि खुले। वही बात है।
वंश किंग का है, पर यह नकली है। मैं समझ गई, यह एक एंटीक नकल है। शायद पुराने जमाने में किसी ने असली देखकर इसे बनवाया होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक पहुँचा। इसकी बनावट असली जैसी लगती है। इसे चारा बनाने के लिए यह बेहतरीन है। बताओ इसे लोगे या नहीं? मैं लूंगा। बड़े भैया, यह नकली है, क्यों खरीद रहे हो? अरे ना समझ, तुम अभी बहुत कच्चे हो। इस धर्म सील पर पड़े घिसाव के निशान और इसकी पॉलिश पक्की तौर पर किंग राजवंश की है। बिना जाने कुछ भी मत बोलो, यह बिल्कुल असली है। बॉस, यह जो इस पर जो जानवर उकेरा गया है, यानी बाघ, उसकी दिशा उल्टी है। सच में? यह तो बस एक नकली एंटीक है, किसी काम का नहीं। अरे यह तो नकली निकला, तो फिर मैं नहीं खरीदूंगा। तुम दोनों यहाँ झमेला करने आए हो, खुद तो खरीदना नहीं है और मेरा व्यापार बिगाड़ने आ गए। गुस्सा मत हो बॉस, किसने कहा नहीं खरीदूंगा? 3000 में दे दो। 3000 में नहीं बेचूंगा। भले ही नकली है पर पुराना तो है ही। 5000 युआन, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पैसे लाओ, पैसे लाओ। अरे ली जूचेंग, तुम जानते थे यह नकली है, फिर भी क्यों खरीदा? भले ही यह नकली है, हम इससे असली जैसा काम ले सकते हैं। असली जैसा काम? यह हमारा चारा है, हम इसे यहाँ की सबसे बड़ी एंटीक दुकानों में ले जाएंगे। अगर असली सामान मिलने की खबर सच हुई तो कोई भी इस नकली सामान को पूछने तक नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी ने इसे खरीद लिया तो इसका मतलब असली मिलने की बात झूठी है। तब हम आराम से वापस जा सकते हैं। नकली को असली बनाने की बढ़िया चाल है, चलो चले। के कैल्सिफाइड ट्रेजरी में स्वागत है। मैं बॉस सी हूँ। आप दोनों एंटीक परखने आए हैं या खरीदने, बेचने? बैठिए, मुझे दिखाइए, जरा इसे देखिए। नकली सामान मैं नहीं लेता। यह किंग राजवंश की हेवन आयरन धर्म सील है। मैं जानता हूँ यह नकली है। आपने तो देखा भी नहीं। नकली को क्या देखना? अरे देखने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे पता यह नकली है? क्या आप दोनों ने इस धर्म सील के प्रकट होने की खबर नहीं सुनी? भले ही असली धर्म सील प्रकट हो जाए, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। बॉस, आप परखना नहीं जानते या मोल भाव कर रहे? मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हेवन आयरन धर्म सील इस समय एसोसिएशन के पास है। कल रात उसकी गुप्त नीलामी होने वाली है। तुम्हारे हाथ की चीज असली कैसे हो सकती है? ओह, तो यह बात है। बॉस सी, हम उस नीलामी में कैसे शामिल हो सकते हैं? वहाँ जाकर भी कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों का हेवन आयरन धर्म सील पाना सिर्फ एक सपना है। क्यों? आजकल इस पर बहुत सबकी नजरें हैं। अंडरवर्ल्ड के लोग भी इसे पाना चाहते हैं। हम छोटे व्यापारी इन चक्करों में न पड़े। वहाँ जाने से कुछ हल नहीं होगा। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तो बस असली धर्म सील देखना चाहता था। समझो मेरी इच्छा पूरी हो गई। दुकान के एसोसिएशन से ताल्लुक है, टिकट है। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो 10,000 युआन प्रति टिकट लगेगा। तज्जुब है, एक टिकट 10,000 का। नीलामी में पहुंचकर मुझे अपने पैसे दुगने करके निकालने होंगे। ठीक है बॉस, मैं लेता हूँ। ये लीजिए टिकट, नीलामी का पता इस पर लिखा है। शुभकामनाएं। ठीक है, शुक्रिया बॉस। सामने वाली कुर्सी खाली क्यों है? शायद किसी खास वीआईपी के लिए है। हमारा असली प्रतिद्वंद्वी वही है। नीलामी में पधारे सभी मेहमानों का स्वागत है। शुभ मुहूर्त आ गया है। नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। रुको, मैंने कहा था कुनलुन गिरोह अभी नहीं आए हैं। तो यह खजाना तुम किसे बेचने की सोच रहे? सही कहा, सही कहा। दुआन जी क्षमा करें, तय समय हो चुका था, इसलिए हमने शुरुआत कर दी। आप खुद इनसे पूछ लीजिए, मेरे बिना इसे खरीदने की किसकी हिम्मत है? दुआन जी, यह मौका सबके लिए बराबर है। लगता है तुम्हारी मौत आई है ना? दुआन सिंह, मालिक, नीलामी शुरू भी नहीं हुई और इतना गुस्सा क्यों? पूछने की क्या जरूरत? अगर तुम्हारी जल्दबाजी से खजाना न खोया होता तो मैं यहाँ क्यों आता? बकवास बंद करो, नीलामी शुरू करो। जी बिल्कुल, हम अभी शुरू कर रहे हैं। यह आदमी बहुत अहंकारी है और उसका मकसद बहुत साफ है। वह मुहर पर निशाना साध रहा है।
आज की नीलामी में कुल 3 बेशकीमती चीजें हैं। पेश है पहली चीज। आप सबने हेशी-बी की कहानी सुनी होगी। यह उसी प्रसिद्ध हेशी-बी जेड जैसी जेड डिस्क है और यह वही है। इस जेड डिस्क का आकार हेशी-बी जैसा ही है, लेकिन यह और भी दुर्लभ होतियान जेड से बनी है। इससे क्या फायदा? दैवीय आंखें खोलो। इस होतियान जेड की कीमत 6 लाख युआन है। 20 साल बाद इसकी कीमत 12 लाख होगी। यह सिर्फ एक साधारण होतियान जेड है। इसके दाम बढ़ने की संभावना कम है। इस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। शुरुआती कीमत 400,000 है। 500,000। मैं 700,000 देता हूँ। 700,000 बेची गई। बधाई हो, इन्हें होतियान जेड डिस्क मिल गई। अगली दूसरी वस्तु। यह निश्चित रूप से सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज होगी। अब पहेलियां मत बुझाओ। दूसरी नीलाम वस्तु है तिब्बती सोने का मुकुट। दैवीय आंखें। तांग राजवंश का असली तिब्बती सोने का मुकुट। अभी कीमत 2 मिलियन। 25 साल बाद 20 मिलियन। तिब्बती सोने का मुकुट। तत्सरुंग सरंजेन का मुकुट। तांग काल का। इस मुकुट के मालिक स्रोंगत्सेन गंपो थे। उनकी कब्र लूट ली गई थी, जिससे सोने का मुकुट विदेश चला गया। कौन जानता था कि यह आज यहाँ दिखेगा। मुझे यह सौदा जरूर हासिल करना चाहिए। तिब्बती सोने के मुकुट का पूरा नाम चांदी से मढ़ा सोने का मुकुट है। इस पर ड्रैगन, फीनिक्स और शेर के डिजाइन है। मुकुट का ऊपरी हिस्सा जड़े फूलों से बना है। 5 नीलमणि, मोती जैसी लड़ियाँ। फीनिक्स के शरीर पर 14 नीलम लगे हैं। बाहरी घेरे में नीलम, भीतरी घेरे में पतले छड़ जैसे नीलम और बीच में एक नीलम है जो 3 परतें बनाता है। यह असली खजाना है। दाम क्या है? शुरुआती कीमत 1 मिलियन है। ये युआन 1.2 मिलियन। यह एक असली खजाना है। हमें इसे हर हाल में हासिल करना होगा, लेकिन मुझे डर है कि हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। बाद में रिएक्टर के लिए भी मुकाबला करना है। कोई बात नहीं, दुआन हाव वहाँ है। रिएक्टर की कीमत ज्यादा नहीं होगी, वह कीमत कम करने में मदद करेगा। तो पहले सोने का मुकुट लेते हैं। 1.5 मिलियन। 1.8 मिलियन। अरे छोकरे, तू कौन है जो मुझसे पंगा ले रहा है? हमारे बॉस से पंगा लेने का सिर्फ एक ही अंजाम है, मौत। मैं हूँ लिन सिचिंग। मैं तो बस निष्पक्ष बोली लगाना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ व्यवधान डालना चाहते हो? हम तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म। बॉस, इस बार हमारा मुख्य लक्ष्य सोने का मुकुट नहीं है ना? मुझे पता है, मैंने तुम लोगों के चेहरे याद रख लिए हैं। 1.8 मिलियन पहली बार, 1.8 मिलियन तीसरी बार बेची गई। 20 मिलियन। आखिरी नीलाम वस्तु सुरक्षित है। लगता है आप लोग अब इंतजार नहीं कर सकते। स्वर्ग की धातु, जू शाओ जानवर की मुहर। पौराणिक। ओह, स्वर्ग की धातु, जू शाओ जानवर की मुहर। कौन सोच सकता था कि यह यहाँ होगी। मैं इसे अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। मुहर। हमने पूरे रास्ते इसकी तलाश की और आखिरकार हम पहुँच ही गए। यह मुहर हमें हर हाल में हासिल करनी होगी। क्या यही वह मुहर है? यह मुहर तो हमारी नकली चीज जैसी दिखती है। स्वर्ग की धातु, जू शाओ जानवर की मुहर खोलो। किंग राजवंश की असली चीज। मौजूदा कीमत 5 मिलियन। 20 साल बाद 50 मिलियन। 50 मिलियन। हमने पूरे रास्ते इसकी तलाश की। आज इसे हर हाल में हासिल करना होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 मिलियन बचे हैं। क्या यह काफी है? काफी है। मैं इस मुहर के मूल्य पर ज्यादा नहीं कहूँगा। और यह पौराणिक स्तर की वस्तु है। शुरुआती कीमत 3 मिलियन। मैं 3.1 मिलियन देता हूँ। मैं 4 मिलियन देता हूँ। समझदारी इसी में है कि मान जाओ। 4 मिलियन पहली बार, दूसरी बार 4 मिलियन। 4.1 मिलियन। इस लड़के की जीने की इच्छा खत्म हो गई है। अभी अभी सोने का मुकुट हासिल किया है। तो फिर रुकना क्यों नहीं जानता? लगता है उसकी शाम आ गई है। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। हम बस निष्पक्ष रूप से बोली लगा रहे हैं। 5.5 मिलियन। यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है युवा मित्र, अब और बोली मत लगाओ। इसकी क्या जरूरत है? दुआन सिंह ने पहले ही तुम्हारे सामने झुकने की पहल की है। 4.6 मिलियन। मौत को बुलावा, बस बहुत हुआ। बॉस, बकवास बंद करो। मुझ पर बेरहमी से वार करने का आरोप मत लगाना। हमला करो। दैवीय आंखें खोलो। कैसा लगा? क्या अब भी कोई आपत्ति है? जल्दी भागो। अरे वाह, क्या शानदार मार पड़ी। बहुत बढ़िया। चूंकि आज तुमने दुआन सिंह को हरा दिया है, तो भविष्य में जब भी हमारी दुकान पर आओगे, हम तुम्हें पूरे 1% की छूट देंगे। जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। मैं तो बस निष्पक्ष बोली लगाना चाहता था। चलिए
हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 4.6 मिलियन पहली बार, 4.6 मिलियन दूसरी बार, 4.6 मिलियन बेची गई। बधाई हो लिन सर, यह मुहर अब आपकी हुई। आखिरकार यह मिल ही गई। हाँ, लेकिन मुझे आपको थोड़ा सावधान करना होगा। आज आपने दुआन सिंह को नाराज कर दिया। वह आपको कभी माफ नहीं करेगा। कोई बात नहीं, वे हमारे मुकाबले के नहीं हैं। फिर भी आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उस दुआन सिंह का एक छोटा भाई है जिसका नाम दुआन यांग है। वह अंडरवर्ल्ड बॉक्सिंग रिंग का चैंपियन है। उसकी ताकत बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो फिर बॉस का शुक्रिया। हम सफल हो गए। यह तांत्रिक खजाना वाकई असाधारण है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इस जगह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तो चलिए अब हम सीधे हवाई अड्डे चलते हैं। चलो। ये येयुआन तो बस वॉशरूम गई थी। पता नहीं क्यों वापस नहीं आई। हेलो, ये येयुआन। लिन सिचिंग, मुझे बचाओ खजाना पाकर। क्या तुम भागना चाहते हो? इतनी आसानी से कैसे जाने दे? दुआन सिंह, तुमने येयुआन को कहाँ छिपाया? लिन सिचिंग, ध्यान से सुनो। आधे घंटे के भीतर दक्षिण बाजार मुहर ले आओ, वरना हिम्मत है तो उस लड़की को छू कर दिखाओ। चलो। ओह, मुझे छोड़ो। यह रही तुम्हारी मुहर, खुद आकर ले लो। लिन सिचिंग, ध्यान से सुनो। मेरे भाई से मुकाबला करो। अगर तुम जीते तो मैं उसे छोड़ दूंगा। हार गए तो तुम और खजाना दोनों यहीं रहोगे। बिना मेहनत के सफलता मिल गई। बस राजकुमारी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। ये येयुआन के लिए इन छुटभइयों से निपटना बाएं हाथ का खेल है। सुना है तुम बहुत ताकतवर हो। कहा जाता है तुम बॉक्सिंग किंग हो। मैं भी बहुत ताकतवर हूँ। बकवास बंद करो, सीधे मैदान में आ जाओ। बहुत बढ़िया, क्या जोश है। शेन लिक्सुआन। पिताजी, क्या यही बॉक्सिंग किंग है? क्या किसी और में हाथ आजमाने की हिम्मत है? मैं अदला बदली के लिए तैयार हूँ। बात हुई ना। चलो, लेकिन मुहर का क्या? वह तो नकली थी। असली चीज यहाँ है। अरे नहीं, यह मुहर सही नहीं है। यह नकली है। लिन सिचिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। जंग में चाल तो चलती है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सावधान। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। अब और मत मारो। सचमुच मार खाने के ही लायक हो। मैं वह खजाना तुम्हें दे दूंगा जो मैंने इतने दिनों से छिपा रखा था। मुझे और मत मारो। खजाना? यह आदमी इतने दिनों से अकड़ रहा था, तो इसके पास भी कुछ अच्छी चीजें होंगी। उसके दफ्तर में है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलो, हम दोनों चलकर उनका खजाना देखते हैं। वाह, इतना सारा। दैवीय आंखें खुलती हैं। सोंग राजवंश की असली चीज। वर्तमान मूल्य 3 मिलियन युआन है। 20 साल बाद यह 30 मिलियन का होगा। यह तो आसमान से गिरा खजाना है। बैंगनी सोने की शीशे जैसी चमक वाली थाली, शीशे की तरह चमकती हुई, बैंगनी सोने में रंगी। इसकी उम्मीद न थी। इस यात्रा में न केवल मुहर मिली जिसका मूल्य 50 मिलियन है, बल्कि 30 मिलियन का सोने का पत्ता भी मिला। यही है सोने का पत्ता। सोचा नहीं था, है ना? यह सोमकाल की बैंगनी सोने की शीशे जैसी थाली है। भले ही यहाँ आना खतरनाक था, लेकिन ये खजाने पाकर यह सब वसूल हो गया। भले ही वे प्राचीन वस्तुएं उतनी कीमती न हो, लेकिन है तो सब असली चीजें। चलो, इन्हें पैक करके वापस ले चलते हैं। जी। अरे गुरुजी, आप दोनों वापस आ गए। हाल ही में दुकान में कोई घटना तो नहीं हुई? जी, सब ठीक है। इस बार हमारी बड़ी कमाई हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस बार आपने पैसे और मेहनत से मदद की है। तो हम इसे आधा आधा बांट लेते हैं। आधा आधा? क्यों? क्या तुम सब कुछ अपने पास रखना चाहते हो? मैं सब कुछ अपने पास नहीं रखना चाहता। इस बार आपने फिर से मेरी जान बचाई है, इसलिए यह सब आपके लिए ही है। सच में? हाँ, और वैसे भी शुरुआत में वह पवित्र ग्रंथ भी आपने ही ढूंढ कर निकाला था। मेरा तो इसमें कोई योगदान ही नहीं है। संस्कृत अक्षरों वाली धातु की मुहर, तिब्बती सोने का मुकुट, बैंगनी सोने की चमक वाली पश्चिमी रेत के सोने के पत्ते। हालांकि अभी इनकी कीमत कुछ मिलियन है, लेकिन 25 साल बाद ये 10 मिलियन के होंगे। मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, बाकी को नकद पाने के लिए रोंगबाओ बेच दूंगा। तो सुश्री, ये येयुआन, यह मारक छड़
यह बैंगनी सोने की शीशे जैसी थाली, साथ ही वह धातु की मुहर और तिब्बती सोने का मुकुट मैं रखता हूँ। बाकी चीजें मैं आपकी रोंगबाओ को बेच दूंगा। ठीक है, मुझे हिसाब लगाने दीजिए। कुल मिलाकर 4 मिलियन युआन हुए। यह लीजिए आपके 4 मिलियन युआन। यह धातु की मुहर 50 मिलियन युआन की है और यह सोने की थाली 30 मिलियन युआन की है। पता नहीं अगर उस गुरु को पता चले कि यह मारक छड़ 25 साल बाद 18 मिलियन युआन की होगी तो उन्हें कैसा महसूस होगा। बहुत बढ़िया, मुझे और मेहनत करनी होगी। चलिए सस्ते सौदों की तलाश करें। सब आ जाइए। यह महारानी सिक्सी की जेड रिंग है, दैवीय आँखें। प्लास्टिक की नकली चीज, कीमत 10 युआन, 25 साल बाद 1 युआन। देखें तो जरा यह जेड रिंग कैसी है। दुकानदार, प्लास्टिक की चीज है, इसे हटाओ। इधर आओ। झिउ राजवंश के कांस्य बर्तन देखो। झिउ राजवंश के? पिछले हफ्ते के होंगे। अरे मैं वोंगले सम्राट का 19वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। यह मेरे परिवार की विरासत वोंगले विश्वकोश है। असली चीज है, महंगी नहीं, सिर्फ 1 मिलियन। वोंगले विश्वकोश, इसकी तो कुल 11,095 खंड है। तुम्हारी यह किताब लगता है छठा भाग भी पूरा नहीं कर पाएगी। लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, कुछ नहीं मिला। अरे सुना है चेन परिवार की जेड दुकान की एक नई शाखा वहाँ खुली है। वहाँ जेड मिलने की संभावना ज्यादा है। चलो चलो जेड गैम्बलिंग की दुकान पर चलकर देखें। 6 सम्राट, 6 सम राट। अरे इस बार भी कुछ नहीं निकला। बॉस जियांग, इतना गुस्सा मत होइए। यह जेड गैम्बलिंग आपकी प्राचीन वस्तुओं जैसा नहीं। पहली छाप चाहे जितनी सटीक हो, किस्मत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सुश्री ये युआन, मुझे लगता है कि आपके इन पत्थरों में कोई जेड नहीं है। बॉस जियांग, आप ऐसा कहकर मेरा व्यापार बिगाड़ रही हैं। आपका क्या मतलब है? मेरा भला क्या मतलब होगा? लेकिन जो बात आपने अभी कही उससे मेरी इस नई खुली दुकान का व्यापार कैसे चलेगा? क्या मैं तुमसे डरती हूँ? बॉस जियांग, लगता है आपने योजना पहले बनाई थी। बेवजह इल्जाम मत लगाओ। मैं प्राचीन वस्तुओं में हूँ और आपका जेड गैम्बलिंग। नदी का पानी कुएं से नहीं टकराता। मेरे पास आपका व्यापार बिगाड़ने का समय नहीं। अरे बॉस जियांग, आप ऐसे जा नहीं सकती। आपने जो बात कही उसके बाद मैं व्यापार कैसे करूँगा? क्या आप मुझसे मुआवजा दिलवाना चाहती हैं? मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने 10 पत्थर खोले हैं और एक भी जेड का टुकड़ा नहीं दिखा। तो यह आपकी खराब किस्मत है। अगर मैंने इसमें से जेड निकाल दिया तो? अगर तुमने निकाल दिया तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। अरे सचमुच जेड निकल आया। सच में जेड है। कैसा रहा बॉस जियांग? मुझे तुम्हारे 1 मिलियन की जरूरत नहीं। या फिर ऐसा करो, मेरे साथ एक रात बिता लो, कैसा रहेगा? बॉस चेन, शर्म करो। खुद पत्थर पर निशान लगाकर फिर नाटक कर रहे हो कि जेड निकल आया। तुम किसे मूर्ख बना रहे हो? लिन सिचिंग, अरे छोकरे, तू कौन है? यह तुम्हारा मामला नहीं, दफा हो जाओ। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। दिन दहाड़े लोगों पर झूठा इल्जाम लगाते हो। तुम्हारी इस नई दुकान में जरा भी ईमानदारी नहीं। झूठा इल्जाम किस बात का? बकवास मत करो। शेन मी, इसे रखो। मिल गया है। हाँ, क्या करने जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। सब देख लें, मेरे इस पत्थर पर निशान है। भले ही जेड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन इस खदान में जेड वाला यह इकलौता पत्थर है। क्या यह सच है या झूठ? फिर भी मैं यहाँ दाव नहीं लगाऊंगा। बकवास मत करो। मालिक, क्या आप दाव लगाओगे? मुझे तुम्हारे साथ क्यों लगाना चाहिए? दाव नहीं लगाओगे तो बेकसूर कैसे साबित होगे? मेरे ये पत्थर बेचने के लिए हैं। मैं इन्हें एक एक करके कैसे काटूं? तो फिर मैं यह सब एक साथ खरीदता हूँ। तुम यह सब एक साथ खरीदोगे? मेरे हाथ में मौजूद इसे को छोड़कर अगर आप इनमें से एक भी पत्थर काट सके तो मैं बाजार भाव से 10 गुना कीमत दूंगा। और अगर कुछ न निकला तो आपको मुझे 50 लाख युआन देने होंगे। मिस येन वैन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। फिर अपनी दुकान बंद करके इस एंटीक बाजार से दफा हो जाना होगा। इतना फायदेमंद सौदा, फिर भी दाव लगाने की हिम्मत नहीं। लगता है मालिक चेन बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल, तो क्या यह साबित नहीं होता कि बाकी पत्थरों में थोड़ा भी जेड नहीं है?
मिस्टर चेन, ये सारे पत्थर गोदाम से लाए गए हैं। भले ही इन पर निशान न हो, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कुछ अच्छी चीजें तो निकलनी चाहिए। ठीक है, तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, घबराओ मत, यह तो सिर्फ पहला पत्थर है। आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि इसमें पक्का जेड निकलेगा। फिर से कुछ नहीं निकला। मुझे खुद काटने दो। फिर से कुछ नहीं निकला। अभी भी कुछ नहीं है। आखिरी पत्थर। मालिक चेन, अब और घिसाई मत करो। और घिसने से सिर्फ पाउडर ही निकलेगा। जाओ और मालिक चेन को बुला कर लाओ। ठीक है, सच में एक भी टुकड़ा नहीं निकला। बहुत बढ़िया। तो चेन परिवार की पत्थर काटने की दुकान। तुम लोग इस तरह ग्राहकों को धोखा देते हो। तू ही मेरे यहाँ भेजा गया जासूस है ना? यंग मास्टर चेन, आपने मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। ये पत्थर सच में गोदाम से ही लाए गए थे। हाँ, ये वाकई गोदाम का माल है। बस बहुत हुआ मालिक चेन, अब अपना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। क्या? मुझे 50 लाख दो। मिस येन वैन से माफी मांगने घुटने टेको और दुकान बंद करो। यहाँ से दफा हो जाओ। पैसा तो एक भी नहीं है, लेकिन जान एक ही है। क्या तुम लोग गुंडागर्दी करना चाहते हो? खैंसी, यह तो चेन परिवार के बुजुर्ग हैं। लगता है यही इस दुकान के असली मालिक हैं। मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है। मैंने तुम्हें दुकान खोलने भेजा था ताकि तुम सुधर सको, लेकिन उद्घाटन के पहले ही दिन तुमने दुकान की सारी इस मिट्टी में मिला दी। चेन परिवार की दुकान। लेकिन पापा, वे लोग तो झगड़ा करने आए थे। मुझे समझाओ, तो यह पत्थरों का ढेर क्या है? ये सचमुच गोदाम का ही माल है। मुंह बंद रखो, घुटने टेको। ठीक है, ठीक है। शायद ये विंग बाओ लाउड के मालिक जियांग हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई मालिक चेन। आज जो कुछ भी हुआ बेटे को न सिखा पाने की वजह से है। मैं उसकी तरफ से सबसे माफी मांगता हूँ। आप सभी से माफी चाहता हूँ। चेन परिवार के ये बुजुर्ग साधारण नहीं है। इतने बड़े मालिक होकर वे सबके सामने झुककर माफी मांग रहे हैं। आप ही लिन साहब है ना? दाव की रकम मैं आपको चुका दूंगा। इस सूटकेस में 50 लाख युआन है। यह लिन जी को मुआवजे की रकम है और यह जियांग जी को पत्थर खरीदने की रकम है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इस समाधान से संतुष्ट होंगे। मैंने सुना था कि पत्थर की दुकान के मालिक चेन न्यायप्रिय और समझदार व्यक्ति हैं। आज मिलकर यह बात सच साबित हो गई। हालांकि मालिक चेन, भविष्य में आपको अपनी ब्रांच खोलने के लिए सही लोगों का चुनाव करना चाहिए। ब्रांच याद दिलाने के लिए शुक्रिया। आज की यह बात बस यही खत्म होती है। चेन परिवार की पत्थर की दुकान की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए हम कल यहाँ एक पत्थर सट्टेबाजी प्रतियोगिता होगी। हिस्सा लेने वाले हर व्यक्ति को इनाम मिलेगा। 10 लाख युआन का नकद पुरस्कार और साथ ही मौका मिलेगा टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन जेड काटने का। 10 लाख युआन का पुरस्कार। टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन। सच या मजाक? इस प्रतियोगिता में 10 लाख का इनाम है। मुझे इसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं? मैं नहीं लूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क 2 लाख युआन है। जो भी हिस्सा लेना चाहता है अभी रजिस्ट्रेशन करे। मैं भी हिस्सा लूंगा। प्रतियोगिता के नियम बेहद सरल हैं। हर किसी के पास सिर्फ एक मौका होगा। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जेड काटेगा और जिसकी सबसे ज्यादा कीमत होगी वही जीतेगा। मैदान पर मौजूद पत्थर रैंडम तरीके से चुने गए हैं। हम गारंटी देते हैं कि कोई चीटिंग नहीं कर सकता। यह पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से कोई धोखाधड़ी करना चाहते हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी मैं कोई इनाम थोड़ी ले रहा हूँ। आखिरकार मेरे पास डिवाइन आई विजन है। यह प्रतियोगिता तो जैसे मेरे लिए ही बनी है। वह इंपीरियल ग्रीन, उस इनाम को तो मैं ही लूंगा। मुझे भी चाहिए। अब मैं सभी प्रतियोगियों से पत्थर चुनने का अनुरोध करता हूँ। दिव्य दृष्टि, खुले जा। इंपीरियल ग्रीन, मौजूदा कीमत 50 लाख युआन। 20 साल बाद इसकी कीमत 60 मिलियन होगी। यह सचमुच असली है। मुझे पता था कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। चलो पहले जांच कर लेते हैं। क्या घूर रहे हो? यह पत्थर मैंने पहले चुना था। क्या तुम पत्थर चुनने में माहिर नहीं हो? चुनते रहो बेवकूफ। प्रतियोगियों ने पत्थर चुन लिए हैं। पत्थर खोलना शुरू करें। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं सलाह देता हूँ कि तमीज से रहो। कल लिन जी ने मेरे साथ एक शर्त लगाई थी। मैंने देखा कि जेड सट्टेबाजी की दुनिया में लिन जी वाकई कमाल के हैं। पत्थर सट्टेबाजी। इसलिए आज इस मौके का फायदा उठाकर मैं लिन जी के साथ एक और बाजी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, किस तरह की बाजी लगाना चाहते हो? दाव की रकम 50 लाख युआन होगी। चलो देखते हैं किसका जेड ज्यादा कीमती है। मैंने कभी किसी को इतना बर्बाद होते नहीं देखा। कल 50 लाख युआन हार गए
वो काफी नहीं था। आज फिर हारना चाहते हो तो चलो शुरू करो। नंबर 1, मोशू जेड। बधाई हो, आपके पैसे वसूल हो गए। पैसे वसूल हो गए। अब पुरस्कार जीतने का मौका नहीं बचा। नंबर 2, ब्लैक जेड। ब्लैक जेड वाकई बहुत अनोखा है। इसे सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना भी अच्छा है। अब पूरे हॉल का ध्यान उन दोनों पर है। अगर दोनों पक्षों ने बाजी लगाई है तो एक साथ इसका ऐलान करते हैं। ठीक है, इस बार मैं पक्का जीतूंगा। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ भी नहीं निकला? यंग मास्टर चेन की किस्मत वाकई बहुत खराब है। सब लोग देखो, यह टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन है। तुम्हारा इंपीरियल ग्रीन फिर से इंपीरियल ग्रीन। 50 लाख युआन की सट्टेबाजी की रकम, साथ ही 10 लाख युआन का पुरस्कार। टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन अब मेरे हाथ में है। बधाई हो मिस्टर लिन। चेन बुजुर्ग का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल 60 लाख युआन हुए। अब यह तुम्हारा है बेटा। सब लोग ध्यान से सुनो। आज से मैं और यह लड़का अपने पिता पुत्र के सारे रिश्ते तोड़ते हैं। माफ कीजिए युवा मास्टर चेन। चेन बुजुर्ग ने बहुत समझदारी भरा फैसला लिया है, जबकि मैं अभी जवान हूँ। तो दूसरा बच्चा पैदा करने का समय आ गया है। ओह, इंपीरियल ग्रीन जेड। इसकी कीमत पूरे 6 करोड़ युआन है। अब यह इन सभी कीमती चीजों में सबसे मूल्यवान है। इसे बीचों बीच रख दो। प्राचीन वस्तुएं और इंपीरियल ग्रीन दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस हो रही है। किस चीज की कमी है? यह दीवार बहुत लंबे समय से खाली पड़ी है। अभी तक किसी मशहूर व्यापारी की पेंटिंग या सुलेख हासिल नहीं हुआ है। हेलो मिस येन वान। बधाई हो। मैंने सुना है कि आपने सम्मेलन में टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन निकाला है और ऊपर से चेन आन को भी हरा दिया है। वह तो बहुत आसान था। मैंने तो बस मिस येन वान की मदद की है। शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं आपको एक प्राइवेट आर्ट प्रदर्शनी में ले जाऊंगी। प्राइवेट आर्ट प्रदर्शनी? यह कला संग्राहक बुजुर्ग ये के 70वें जन्मदिन का जश्न है, इसलिए उन्होंने यह खास प्रदर्शनी रखी है। बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। यह कब है? परसों दोपहर को। बुजुर्ग ये के लिए तोहफा तैयार करने में मदद करें। सिर्फ एक दिन? यह थोड़ा मुश्किल होगा। कोशिश करो, मुझे तुम पर भरोसा है। सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख युआन दूंगी। ठीक है। प्राइवेट आर्ट प्रदर्शनी दिलचस्प है। शायद मुझे कोई मशहूर पेंटिंग मिल जाए। कल मुझे बाजार जाकर जन्मदिन का तोहफा ढूंढना होगा। मालिक, इस सफेद जेड पल का क्या दाम है? मैं इसे जन्मदिन के तोहफे के लिए खरीद रहा हूँ। यह कीमती पत्थरों से बना है। कीमत 12 लाख युआन है। इसमें सफेद जेड, मोती और अगेट है। इसकी मौजूदा कीमत 2 लाख युआन है। यह दुकानदार तो सच में लूट रहा है। ठीक है, यही ले लो। तुम मोल भाव भी नहीं करते। सफेद जेड और मोती के लिए यह कीमत सही है। यह सिर्फ अगेट है, इतना कीमती नहीं है। यह छोटा लड़का कौन है? आते ही गड़बड़ करने लगा। क्या खरीदने आए हो? नहीं खरीदना तो दफा हो जाओ। बकवास मत सुनो। यह साफ तौर पर रूबी है। क्या तुम असली प्राचीन चीजें पहचानते हो? बस थोड़ा बहुत। तो मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा चुन दो। तुम क्या चुनोगे? किंग शी के जमाने की असली युआन येन शौदी मुहर। इसकी मौजूदा कीमत 40 लाख युआन है। भविष्य की कीमत 42 लाख युआन है। यह युआन येन शौदी मुहर है। यह सम्राट क्यानलांग के 80वें जन्मदिन का तोहफा है। इसे जन्मदिन का तोहफा बनाना सबसे सही रहेगा। अगर मैं होती तो मैं यही चुनती। इस कबाड़ में चुनने लायक क्या है? बिल्कुल, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम सिर्फ दूसरों की बेटी को धोखा दे रहे हो। मुझे लगता है तुम ही लालची हो जो इस सफेद जेड के मोती पर आंख गड़ाए हो। तो बात यह है, तुम कितने शातिर हो? तू कितना शातिर है? अच्छी सलाह देना मुश्किल है। तुम बहुत जिद्दी हो। मालिक, इस कबाड़ की कीमत क्या है? तुझे 5 युआन में दूंगा। जल्दी से दफा हो। 5 युआन में मुहर मिली। अगर क्यानलांग को पता चला तो वह तुम्हारी 9 पीढ़ियों को खत्म करवा देगा। आखिर कौन है जो असली चीज नहीं पहचानता? अरे लिन सुचेंग, तुम आ गए। सब कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें जन्मदिन का तोहफा मिला? कितना संयोग है, मुझे एक बेहतरीन चीज मिल गई है। कहीं यह युआन येन शौदी मुहर तो नहीं? मिस येन वाकई बहुत समझदार है। यह सचमुच युआन येन शौदी मुहर है। यह जन्मदिन का वह तोहफा है जो हे शेन ने सम्राट क्यानलांग को भेंट किया था। यह मुहर 130 मुहरों से मिलकर बनी है। वाह, तुम सच में कमाल के हो। इसकी कीमत 40 लाख युआन है और यह 10 लाख युआन मेहनत की कमाई है। ये पैसे ले जाकर लिन सुचेंग को दे दो। जी ठीक है, चलो बुजुर्ग ये के घर चलते हैं। जी हाँ।
सिस्टर येन वान। अरे जियाओ या, तुम विदेश से पढ़ाई करके वापस आ गयी? जी हाँ। अरे तुम वही हो जिसने वह अगेट और सफेद जेड वाला हार खरीदा था। मैंने येन या से सब सुन लिया है। उसी ने तुम्हें याद दिलाया था कि उस अगेट की माला का मटेरियल सही नहीं है ना? काश मैंने उसे और समझाया होता। अरे तुम सिर्फ मुझे ही मत कोसो। उस वक्त तुमने जन्मदिन में कौन सा कचरा चुना था? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? क्या तुमने भी जन्मदिन का तोहफा चुना है? यह तो बस कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा है। यह विंग बाओ लाउड की तरफ से तोहफा है। इसे हमने लिन सुचेंग की मदद से चुना है। यह वही चीज है। यह तो युआन येन शॉदी मुहर है। विंग बाओ लाउड के बच्चों, तुम सबका दिल अच्छा है। यह तो कियान लांग के जमाने का जन्मदिन का तोहफा है। येन या, तुमने एक अनमोल खजाना गवा दिया है। ओह भगवान, मुझे कैसे पता चलता कि यह इतनी कीमती है? यह तो बहुत साधारण लग रही थी। मिस्टर लिन, तुम्हारी आंखें वाकई बहुत तेज हैं। बुजुर्ग ये, यह नौजवान कोई आम इंसान नहीं है। घोस्ट मार्केट में इसने एक नजर में पेंटिंग पहचान ली थी। तैयारी में मेरी बहुत मदद की। विगु जियानशेंग, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसे ले जाकर कलेक्शन रूम में रख दो। ठीक है। बुजुर्ग ये, यह कौन है? यह मेरा साझीदार है। आइए सब लोग मेरा कलेक्शन देखिए। जरा इस मिंग राजवंश के चित्रकार क्यू यिंग की पेंटिंग देखिए। यह हवा में उड़ते पक्षी और दूर उड़ती बारिश का नजारा। यह सचमुच एक मास्टरपीस है। देखते हैं इसकी कीमत क्या है। 10 अरब। खोलो। नकली। फिशिंग ऑन पाइन क्रीक की कीमत 100 युआन है। 20 साल बाद इसकी कीमत 50 युआन होगी। यह भी नकली है। और पाइन क्रीक फिशिंग पेंटिंग समकालीन वुक्सिंग के युवा मास्टर यू गोंगजी अपनी कला के लिए मशहूर है। यह झाओ यूंग युआन राजवंश की एक प्रतिनिधि कृति है। नकली। पाइन क्रीक फिशिंग पेंटिंग मौजूदा कीमत 80 युआन, 20 साल बाद की कीमत 30 युआन। यह भी नकली है। क्या बुजुर्ग ये कोई बड़े संग्राहक नहीं है? यहाँ की 18 पेंटिंग्स तो सारी नकली निकली। इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। लिन, क्या कोई बात है? नहीं, कुछ नहीं। यह पेंटिंग तुम्हें जरूर पसंद आएगी। दिव्य दृष्टि खुली। लेंटिंग जीजू की मूल प्रति मौजूदा कीमत 80 लाख युआन, 20 साल बाद इसकी कीमत 8 करोड़ होगी। यह पेंटिंग असली है। वांग शिजिया की लेंटिंग जीजू, यह मेरे कलेक्शन का सबसे अनमोल खजाना है। आपकी यह जगह वाकई खजानों से भरी है। यह सब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इकट्ठा किया है। बुजुर्ग ये देश के नंबर 1 सुलेख और चित्र संग्राहक है। आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। यहाँ बैठे लोगों में भी परखने वालों की कमी नहीं। मिस येन वान की परखने की क्षमता भी किसी से कम नहीं है। लगता है सब यही सोचते हैं कि बुजुर्ग ये का कलेक्शन असली है। सब तारीफ करते रहे और किसी ने जांच नहीं की। शायद इसी वजह से चोर को इन्हें बदलने का मौका मिल गया। मुझे इस बारे में बुजुर्ग ये से बात करनी होगी। बुजुर्ग ये, सुना है आपका एक प्राइवेट कलेक्शन रूम है? हाँ, वह तो है। बुजुर्ग ये सिर्फ पेंटिंग से ही नहीं बल्कि दुर्लभ प्राचीन चीजें भी इकट्ठा करते हैं। मैं इन दुर्लभ चीजों को देखने के लिए उत्सुक हूँ। क्या मुझे इन्हें देखने की अनुमति मिल सकती है? बुजुर्ग ये के कलेक्शन रूम में जाने की हिम्मत कैसे हुई? कोई बात नहीं, हम सब अपने ही लोग हैं। सी दाओ, सबका अच्छे से ध्यान रखना। जी हाँ। कहीं ये चीजें भी तो नकली नहीं है? ये सारी की सारी नकली है। यही है हमारे बुजुर्ग का कलेक्शन रूम। ये तो बिल्कुल विनबाओ लॉ जैसी है। विनबाओ लॉ शांगचिंग की सबसे बड़ी एंटीक शॉप है। दादाजी की दुकान उससे कैसे मुकाबला कर सकती है? आप दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? मेरे पास ये सवाल है जो मैं ये जी से पूछना चाहता हूँ। कौन सा सवाल है बेटा? दादाजी, क्या यह लोकेस और चिन राजवंश का है? हाँ, इसे ध्यान से देखो। यह नकली है। यह तो झेनबाओ लॉ ने उपहार में दिया था। यह नकली कैसे हो सकता है? सिर्फ यही एक चीज नहीं है, दूसरी चीजें भी जरा देखिए। क्या ये सारी चीजें नकली हैं? हे भगवान! ये जी, बेहोश होने से पहले जरा रुकिए। अब इससे भी ज्यादा अहम मसला है। क्या अभी और भी है? जल्दी से बताइए, क्या बात है? आखिर माजरा क्या है? दरअसल
जब वो फ्यूशून यान 2 पत्र आया था तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। तुमने कहा था बाहर की सारी पेंटिंग्स नकली हैं। क्या उनमें से एक भी असली नहीं है? सिर्फ वही लैंडिंग शूजू वाली असली है। यहाँ के प्राचीन अवशेष और बाहर की पेंटिंग्स, इनमें से ज्यादातर मशहूर कलाकारों के तोहफे हैं। और इसके अलावा इनमें से कुछ चीजें मैंने खुद ये जी को दी थी, वे बिल्कुल असली थी। फिर अचानक ये सब नकली कैसे हो गई? यही तो अजीब बात है। मुझे शक है कि किसी ने चीजें बदल दी हैं। चीजें बदली गयी। ये जी एक बड़े कलेक्टर हैं, इसलिए चीजें बदलने पर भी किसी को शक नहीं हुआ। सही कहा, मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन ये नकली चीजें बहुत साफ दिखती हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तय कर लिया है। मैं विनबाओ लॉ के नाम पर लैंडिंग शूजू को 1 महीने के लिए उधार लूंगा। मैं समझ गया, 1 महीना बहुत लंबा है, इससे गड़बड़ हो सकती है। पक्का है कि आज रात ही वे बदलने आएंगे। चलो अब शुरू करते हैं। ये जी का कलेक्शन रूम वाकई मेरी आंखें खोल देता है। हाँ, यह विनबाओ लॉ के कलेक्शन से कम नहीं है। मेरा सारा कलेक्शन दोस्तों के तोहफे हैं। विनबाओ लॉ के सामने तो यह कुछ भी नहीं है। बात यह है कि विनबाओ लॉ अगले महीने एक एंटीक प्रदर्शनी आयोजित करने वाला है। मैं आपसे एक कैलीग्राफी पीस उधार लेना चाहता हूँ। क्या आप दे सकते हैं? कौन सी पेंटिंग चाहिए? लैंडिंग शूजू या लिन सूचिंग ये जी के इतने करीब तो नहीं है। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सही कहा, लैंडिंग शूजू तो ये जी की जान है। वे इतनी आसानी से विनबाओ लो को नुमाइश के लिए कैसे दे सकते हैं? लिन जी, लैंडिंग शूजू की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर कोई अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बिल्कुल, आप कितने बदतमीज हैं। कोई बात नहीं, लैंडिंग शूजू विनबाओ लो उधार ले रहा है। कोई व्यक्तिगत लिन सूचिंग थोड़ी ले रहा है। मुझे लगता है यह यानवान की इच्छा होगी। हाँ, हम मुख्य रूप से ये जी का अनमोल खजाना मुख्य आकर्षण के रूप में चाहते हैं, ताकि इसके जरिए हम बाहर के और व्यापारियों को आकर्षित कर सकें और हमारे यहाँ के एंटीक मार्केट को बढ़ावा दे सकें। इसे ले जाइए, कोई बात नहीं। समझिए कि मैंने भी एंटीक इंडस्ट्री में योगदान दिया है, शांगचिंग में। ठीक है, कल हम इसे लेने आ जाएंगे। ठीक है, अब देर हो रही है, चलो अब रेस्तरां चलते हैं। मिल गया। अरे पकड़े गए। चोर की हिम्मत तो देखो, ये जी की चीज चुराने चला है। भागना चाहते हो? डिवाइन आई ओपन। यह ताकत, डिवाइन आई भी अपग्रेड हो गई है। तुम कौन हो? वांग सुताओ, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये जी, अगर इस लिन सूचिंग ने यह राज न खोला होता तो शायद मैं बुढ़ापे तक तुम्हारी सेवा करता रहता। लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? हेवनली किंग, संभल कर। गार्ड सर, बताओ, ये जी का सारा खजाना कहाँ छिपा रखा है? मैंने बेच दिया। कहाँ बेचा? जल्दी बता। मैंने ईस्टर्न आइलैंड एंटीक एसोसिएशन को बेचा। वे मुझे नकली चीजें देते और असली बदलने को कहते। वे हर कीमती चीज के 500,000 देते थे। 500,000 एक चीज का, और तुमने इसे बेच भी दिया। ईस्टर्न आइलैंड एंटीक, यह नाम जाना पहचाना लगता है। मासुशिता इचिरो, सौदा। तुम लोगों का सौदा कहाँ हुआ था? उनकी कोई तय जगह नहीं है, लेकिन इस बार ओशन डॉक्स पर। अरे जरा उसे देखो, सिर्फ 500,000 में बेच दिया। रो मत, मौका अभी बाकी है। सौदा ओशन डॉक्स पर होने वाला है। शायद ईस्टर्न आइलैंड एसोसिएशन लैंडिंग शूजू और बाकी एंटीक्स को देश से बाहर तस्कर करने की फिराक में है। तब तक उन्हें वापस छीन लेंगे। लिन सूचिंग, अगर तुम मेरे ये सारे खजाने वापस ले आए तो यह लैंडिंग शूजू तुम्हारा हो जाएगा। ये जी, चिंता मत करें, मैं अभी गया और आया। ये युआन, तुम ये जी का ख्याल रखना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्थ कोर्ट हेल्थ पॉट, मासुशिता जी, इस बार मेरा बिजनेस आपसे आगे निकल गया। अगर वह कमीना बीच में न आया होता तो मैं वे एंटीक्स बहुत पहले ले चुका होता हूँ। यह इसलिए क्योंकि आप इंसानों की फितरत नहीं समझते। बस आखिरी आदमी बाकी है, उसके हाथ में वांग शीजी की लैंडिंग शूजू है।
लैंटिंग शू जू, क्या तुम्हें वह मिल गया? मुझे सिर्फ 500,000 खर्च करने पड़े। कौन है? मैं खजाना पेश करने आया हूँ, लैंटिंग शू जू। योशी, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें 500,000 देता हूँ। क्या मैं आखिरी हूँ? मेरे बाद कोई और है? तुम देर से आए हो। तुम ही आखिरी हो। तुम वो आदमी नहीं हो। तुम कौन हो? यह तो लिन सूचिंग है। कैसे हो? मासुशिता इचिरो, ये एंटीक्स हमने खरीदे हैं। खरीदे हैं? हमने बेचे नहीं। यह तो सरासर डकैती है। हमने पूरे पैसे दिए हैं। वे चीजें बेचने के लिए नहीं थी। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, ये एंटीक्स मुझे चुपचाप सौंप दो। दूसरा, मैं इन्हें खुद ले लूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखते हैं तुम्हारी रफ्तार तेज है या मेरी बंदूक। यह बक्सा ये जी का एंटीक लगता है। इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। ये सारी चीजें अनमोल खजाने हैं। इन्हें विनबाओ लो को बेच देंगे। फिर से अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मुझे माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। जरा देखिए, क्या कोई एंटीक कम तो नहीं है? बहुत बढ़िया, सब कुछ पूरे का पूरा है। विश्वास नहीं होता कि ये सब वापस मिल गया। ये 10,000 युआन मैंने तैयार कर रखे हैं। ये जी, इस लैंडिंग शू जू को भी अपने पास ही रख लीजिए। ये जी, क्या यह आपका खानदानी खजाना नहीं है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये खजाने साथ नहीं जाएंगे। मरने के बाद कुछ साथ नहीं आता, इसलिए जीते जी मैं इनके लिए एक सही वारिस ढूंढना चाहता हूँ। लिन सूचिंग, तुम आ गए। यह ओशन डॉक्स से लाया हुआ दूसरा एंटीक है। ये सब असली है। मैं इन्हें बेचने लाया हूँ। इतने सारे। क्या करें? गद्दार जो बहुत है। वे देश के खजाने ईस्टर्न आइलैंड को बेचने चले थे। क्या तुम लैंडिंग शू जू मुझे नहीं बेचोगे? मेरे घर में अभी जगह खाली है। लैंडिंग शू जू को वहाँ टांगना सही रहेगा। यह लैंडिंग शू जू आगे चलकर कम से कम 80,000 का होगा। मैं इसे अभी क्यों बेचूं? ठीक है, कुल मिलाकर 8,000 हुए। लो, इसे पकड़ो। लिन जी, देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। लैंडिंग शू जू पूरे 80,000 का है। लिन जी, मुसीबत हो गई। क्या बात है? जेनबाओ लॉ ने दूसरे डायरेक्टर्स से हाथ मिला लिया है। वे विनबाओ लॉ को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या? चलो चलते हैं। होंग बिल, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? विनबाओ लॉ, तुम लोग बाजार पर कब्जा कर रहे हो और हमारी बाकी एंटीक दुकानों को बर्बाद कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम लोग सुन भी रहे हो क्या कह रहे हो? बाजार का नियम है, जो काबिल है वही टिकेगा। क्या यह आम बात नहीं है? मुझे परवाह नहीं, हमें जीना है, हमें जीना है। जेनबाओ लॉ का बहिष्कार करो। क्या अकेले राज करना चाहते हो? होंग बिल, तुम्हारी जेनबाओ लॉ ने कम कमाई नहीं की है, फिर इन दुकानदारों को यहाँ लाकर तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? मैं तो बस इंसाफ मांग रहा हूँ। अरे, यह तो वांग ब्यो है, जो रोज बाजार में दूसरों को परेशान करता है। वह भी इंसाफ की बात कर रहा है। देखो सूचिंग, तुम वही शख्स हो जिसने विनबाओ लॉ को एकाधिकार दिलाने में मदद की। जब से तुम आए हो, विनबाओ लॉ का एंटीक कारोबार लगभग 10 गुना बढ़ गया है। कहा जा सकता है कि राजधानी का आधे से ज्यादा एंटीक विनबाओ लॉ के पास चला गया है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं सभी साथियों की तरफ से विनबाओ लॉ को एंटीक द्वंद्व का चैलेंज देता हूँ। एंटीक द्वंद्व 3 दिन बाद
जेनबाओ लॉ और विनबाओ लॉ, हम दोनों पक्ष 3-3 एंटीक लाएंगे। अगर हम जीते तो तुम्हारे विनबाओ लॉ को 50 एंटीक बाजार को वापस देने होंगे, और अगर हम जीते तो क्या होगा बताओ? जेनबाओ लॉ, तुम्हें भी बाजार को 50 एंटीक वापस देने होंगे, और वे 3 एंटीक्स जिन पर द्वंद्व होगा वे हमारे विनबाओ लॉ के होने चाहिए। मुझे लगता है यह मामला बहुत अजीब है। बाजार का नियम है जो काबिल है वही टिकेगा, लेकिन वे हमें अपने सारे एंटीक बेचने को मजबूर कर रहे हैं। इसमें पहले से ही कुछ गड़बड़ है। यह तो बस एक बात है, अहम बात यह है कि विनबाओ लॉ के पास पहले से ही बहुत खजाने हैं। फिर भी वे इस एंटीक द्वंद्व के लिए तैयार हो गए। हाँ, आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे जरूर जेनबाओ लॉ का कोई मददगार है। कौन हो सकता है? ईस्टर्न आइलैंड एंटीक एसोसिएशन। वे विनबाओ लॉ को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वह वांग बियो वाकई गद्दार है, बिल्कुल वांग सुताओ की तरह। मैंने खुद अपनी आंखों से वांग बियो को ओशन डॉक्स पर एंटीक बेचते देखा है। जेनबाओ लॉ की चीजें उसने लगभग बेच डाली हैं। इसलिए अब ज्यादातर खजाने विनबाओ लॉ के पास है। मैं समझ गया। ईस्टर्न आइलैंड एंटीक कंपनी सस्ते में एंटीक खरीदना चाहती है, कम दाम में, इसलिए उन्हें हमें चीजें बेचने पर मजबूर करना होगा। यही वजह है कि वे हमेशा जेनबाओ लॉ को निशाना बनाते हैं। तो पक्का ईस्टर्न आइलैंड की तरफ से कीमती एंटीक आ चुके हैं, तभी वे उनकी मदद कर रहे हैं। तभी वे हमसे मुकाबला करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। तब तो बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ भाई? पिछले 2 दिनों से लगातार लोग विनबाओ लॉ आकर एंटीक्स के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ पूछते हैं, खरीदते नहीं। विरोधी को हमारी स्थिति का पता चल चुका है। हमें उनसे मुकाबला करने के लिए नए एंटीक खोजने होंगे। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। हम मुफ्त एंटीक मूल्यांकन शिविर लगाएंगे। देखते हैं कोई नया कीमती सामान हाथ लगता है या नहीं। अगर मिल जाए तो अच्छा है, वरना कलेक्शन रूम से 2 चीजें चुननी होंगी। ठीक है। देवियों और सज्जनों, विनबाओ लॉ आज मुफ्त एंटीक मूल्यांकन कर रहा है। क्या यह वही मशहूर विनबाओ लॉ है? वाकई नाम के काबिल है। मेरे हाथ में जो चीज है, आखिरकार वह अच्छे दामों में बिक गई। वह आदमी कुछ अजीब लग रहा है। 2 पुराने सिक्के, कुल 13,000। यह मझोली चीनी मिट्टी की चायदानी 30,000 में पक्की। सुनो लिन सूचेंग, जरा उस आदमी को देखो। अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम यहाँ हंगामा करने आए हो, है ना? क्या तुम्हें वांग बियो ने भेजा है? इसे तुरंत बाहर निकालो। विनबाओ लॉ वाले मार रहे हैं। यहाँ कोई कानून नहीं बचा है। मैं तो बस मुफ्त एंटीक मूल्यांकन कराने आया था। तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए इस तरह लोगों को थोड़ी मारोगे। विनबाओ लॉ इस आदमी को भगा रहा है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी दुकान ग्राहकों को ऐसे धमका रही है। ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हे भगवान, कितने बेशर्म हैं। इसे बाहर निकालो। जांग यानवान, ऐसा करने से शायद अच्छा असर न पड़े। देखते हैं यह आदमी क्या करना चाहता है। यह मेरा खानदानी खजाना है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तभी यह खानदानी चीज बेचने आया हूँ। डिवाइन आई से पहचानता हूँ। ली लियनिंग की जेड अंगूठी, किंग राजवंश की नकली चीज, मौजूदा कीमत 200,000। 25 साल बाद 200,000। इस समय ली लियनिंग की जेड अंगूठी संग्रहालय में रखी है। यह चीज ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक आम जेड का टुकड़ा है। बताओ, तुम कितने पैसे चाहते हो? 200,000। तुम्हारी यह जेड अंगूठी नकली है, हम इसे नहीं खरीदेंगे। तुम क्या कह रहे हो? यह ली लियनिंग की जेड अंगूठी है जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दी है। यह पक्का किंग राजवंश की है। क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझकर डराना चाहते हो, है ना? मुझे तो यह किंग राजवंश की लग रही है। और सब लोग मेरी बात सुनो, विनबाओ लॉ ग्राहकों को धोखा दे रहा है। यहाँ अपनी चीजें बेचने मत आओ। बेचना है तो जेनबाओ लॉ जाओ। सुनो लिन सिचिंग, मुझे लगता है यह किंग राजवंश का है। सुनिए सभी, यह अंगूठी किंग राजवंश की है, लेकिन यह ली लियनिंग की अंगूठी नहीं है। यह बस एक साधारण जेड अंगूठी है, और ऊपर से यह नकली है। इसलिए मैं इसे केवल साधारण जेड अंगूठी की कीमत पर खरीदूंगा। नकली कह रहे हो? इस पर ली लियनिंग के अक्षर खुदे हैं। क्या इसके लिए भी समझाना पड़ेगा क्या? ली लियनिंग की असली अंगूठी संग्रहालय में है। वह देखो। क्या तुम्हारी चीज संग्रहालय से भी असली है? यह पक्का नकली है। मत सोचो कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तुम झम्बाओलो के जासूस हो, है ना? बकवास बंद करो। वांग बियाओ से कह देना। यह मत सोचना कि बाहरी ताकतों से मिलकर तुम जीत जाओगे। चलो आगे बढ़ो युवा मित्र। क्या तुम इस कितली को देख सकते हो? दैवीय दृष्टि खुली।
मनशिंग टाइल केतली असली की कीमत 8 मिलियन युआन है। 20 साल बाद यह 100 मिलियन की होगी। यह शीलिंग के 8 उस्तादों में से एक की कृति है। चेन मनशिंग की मनशिंग टाइल केतली, इस पर उनके खुदे अक्षर हैं, कोई गलती नहीं। 20 साल बाद इसकी कीमत 100 मिलियन होगी। इसे हर हाल में खरीदना होगा। यह निश्चित रूप से एक अहम खजाना है जो रोंगबाओ लाओ को जिताएगा। यह केतली मुझे एक दोस्त ने दी थी। सुना है इसे किसी उस्ताद ने बनाया था। बुजुर्गवार, यह केतली मनशिंग टाइल केतली है। यह असली है। क्या आप इसे बेचेंगे? देखते हैं आप इसके कितने पैसे देंगे। यह केतली बहुत अच्छी हालत में है। मैं इसके 3 मिलियन युआन देता हूँ। यह इतनी कीमती है। हे भगवान, इस बार तो हम सच में अमीर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। अब बाजार में असली चीजें कम होती जा रही हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, फिर भी कोई कीमती चीज हाथ नहीं लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रतियोगिता और लागत निकालना मुश्किल होगा। इतनी जल्दी निराश मत हो। ये देखो वो वान्यून, इस केतली को ध्यान से देखो जो मैंने दी है। यह 3 मिलियन की है। प्रतियोगिता में ले जाकर हम कैसे हार सकते हैं। यह चेन मनशिंग की टाइल केतली है। अरे, वह तो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। इसकी कीमत कम से कम 8 मिलियन युआन है और इसके दाम बढ़ने की गुंजाइश बहुत है। यही तय रहा। यह हमारी प्रतियोगिता की पहली प्रस्तुति होगी। लेकिन इस तरह की टाइल केतली, ऐसी दुर्लभ चीजें किस्मत से मिलती हैं। बाकी की 2 चीजों का क्या? लिन सिचिंग, तुम्हें रोंगबाओ लाओ की मदद करनी होगी। अगर तुमने रोंगबाओ लाओ को संकट से उबारा तो मैं रोंगबाओ लाओ के 200 मिलियन शेयर तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें वक्त आ गया है मिस वू वान्यून, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब मेरे साथ एक जगह चलिए। कहाँ? चलिए मेरे संग्रह कक्ष में। इतने सारे? यह मेरा पूरा निजी संग्रह है। इनमें से कुछ से आप वाकिफ हैं। देखिए, स्वर्गीय आयरन प्रेयर मतिज़हा सील और इसके अलावा लांटिंग शू जो। और ये 2 चीजें, इन्हें मेरा सबसे कीमती संग्रह कह सकते हैं। ये देश के शीर्ष प्राचीन अवशेष हैं। मुझे विश्वास है कि डोंगिंग एंटीक कंपनी चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, वे इस स्तर के प्राचीन अवशेष पेश नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छी बात है। हम पक्का जीतेंगे। वो वान्यून, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मेरा मतलब, पहले मुकाबले में स्वर्गीय आयरन प्रेयर सील का उपयोग करें, इसके बाद लांटिंग शू जो का उपयोग करें और अंत में इस टाइल केतली का। ऐसा करने से भले ही वे तियानजी रणनीति अपनाएं, उनके लिए जीतना मुश्किल होगा। बस ऐसा कीजिए। आदरणीय अतिथियों और दर्शकों, नमस्कार। एंटीक एसोसिएशन के खजाना युद्ध में स्वागत है। अखाड़ा खजाना युद्ध प्राचीन वस्तुओं का अष्टकोणीय पिंजरा है। दोनों पक्ष मुकाबला करेंगे। प्राचीन वस्तुओं का मूल्यांकन और गुणवत्ता परखेंगे। पेशेवर निर्णायक मंडल के मूल्यांकन के तहत आज के 2 प्रतिस्पर्धी ज़ेनबाओ लाओ और रोंगबाओ लाओ हैं। मुकाबले में 3 दौर होंगे। सफल मूल्यांकन पर 1 अंक मिलेगा। अधिक मूल्य वाले खजाने को अंक मिलेगा। 3 दौर समाप्त होने के बाद अधिक अंक वाला पक्ष विजय होगा। अब पहले दौर की अनुमति चाहते हैं। दोनों प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपने खजाने प्रदर्शित करें। ज़ेनबाओ लाओ की यह सील कौन सी है और रोंगबाओ लाओ ने जो चीज पेश की है वह क्या है? मैंने पहले कभी नहीं देखी। समय शुरू होता है। मूल्यांकन के लिए 1 मिनट है। सिर्फ 1 मिनट। चीज को देखने का समय भी नहीं मिला। कठिनाई सच में बहुत ज्यादा है। 10 अरब अनलॉक। असली वस्तु, हान राजवंश के नान राजा की स्वर्ण मुहर। वर्तमान मूल्य 6 मिलियन युआन। 20 साल बाद मूल्य 60 मिलियन युआन होगा। अरे वाह, डोंगिंग नान साम्राज्य की स्वर्ण मुहर बाहर निकाल ली गई है। यह स्वर्ण मुहर हान ग्वांगहू सम्राट ने दी थी। डोंगिंग नान साम्राज्य के राजा को दी थी। वर्तमान में इसका मूल्य 6 मिलियन युआन है। 20 साल बाद इसकी कीमत 60 मिलियन होगी। स्वर्गीय आयरन प्रेयर मतिज़हा सील को मात देने वाली चीजें बहुत कम है, लेकिन यह स्वर्ण मुहर उनमें से एक है। समय समाप्त। अब रोंगबाओ लाओ से बोलने का अनुरोध है। ज़ेनबाओ लाओ की पहली वस्तु डोंगिंग नान साम्राज्य की स्वर्ण मुहर है। यह स्वर्ण मुहर हान ग्वांगहू सम्राट द्वारा डोंगिंग नान राजा को दी गई थी। इस पर खुदे अक्षर 3 पंक्तियों में हैं। डोंगिंग नान राजा, बिल्कुल सही उत्तर। रोंगबाओ लाओ को 1 अंक मिलता है। अब ज़ेनबाओ लाओ से बोलने का अनुरोध है। मैं नहीं जानता रोंगबाओ लाओ की यह सील क्या है। यह गुप्त संप्रदाय का महान खजाना स्वर्गीय आयरन प्रेयर मतिज़हा सील है। ज़ेनबाओ लाओ के मूल्यांकन विशेषज्ञ, क्या आप लोग इस चीज को नहीं जानते? स्वर्गीय आयरन प्रेयर सील का मूल्यांकन 5 मिलियन है। डोंगिंग नान साम्राज्य की स्वर्ण मुहर का मूल्यांकन 6 मिलियन युआन है। ज़ेनबाओ लाओ को 1 अंक मिलता है। पहला दौर 1-1 से बराबरी पर रहा। अरे वाह, दोनों तरफ की चीजें असली थी। यह मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। दूसरा दौर शुरू होता है। समय शुरू होता है। मूल्यांकन के लिए 1 मिनट है। सैन लुआन लिपि की नकल। वर्तमान मूल्य 7 मिलियन युआन है। 20 साल बाद मूल्य 70 मिलियन युआन होगा। सैन लुआन लिपि की तांग राजवंश की नकल। वांग शीजी,
यह वस्तु तांग राजवंश से ही डोंगिंग में है। लेकिन यह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, यह वांग शीजी की लांटिंग शूजू की बराबरी नहीं कर सकती। समय समाप्त। मुझे लगता है कि इस दूसरे दौर में अब कुछ कहने को नहीं बचा है। ज़ेनबाओ लाओ का खजाना सैन लुआन लिपि की तांग राजवंश की नकल है और रोंगबाओ लाओ का खजाना इतिहास का सर्वश्रेष्ठ सुलेख है। लांटिंग शूजू, अरे वाह, यह लांटिंग शूजू की मूल प्रति है। सुनना देखना एक बराबर है। 100 बार सुनने से अच्छा एक बार देखना है। मैं घोषणा करता हूँ, दूसरे दौर में रोंगबाओ लाओ को 2 अंक मिलते हैं। ज़ेनबाओ लाओ को 1 अंक मिलता है। रोंगबाओ लाओ 3-2 से आगे है। लिन सिचिंग, इतनी जल्दी खुश मत हो। इस अंतिम दौर में मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा, तो आकर आजमा लो गद्दार। तीसरा निर्णायक दौर शुरू होता है। अरे यह क्या है, समझ नहीं आ रहा। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लिन सिचिंग, अपनी पूरी ताकत लगाना। क्या यह दैवीय दृष्टि? शांग राजवंश का टाइगर ईटिंग ह्यूमन वेसल। वर्तमान मूल्य 8 मिलियन युआन है। 20 साल बाद मूल्य 100 मिलियन युआन होगा। यह वस्तु असली है। इसका मूल्य उस तलवार के बर्तन के बराबर है। यह शांग राजवंश का प्रामाणिक कांस्य बर्तन है। युद्ध में इसे लूटकर डोंगिंग ले जाया गया था। इन राष्ट्रीय खजानों को आज हर हाल में स्वदेश वापस लौटना होगा। समय समाप्त। अब ज़ेनबाओ लाओ से बोलने का अनुरोध है। रोंगबाओ लाओ की यह वस्तु मनशिंग टाइल केटली है। सुनो सिचिंग, तुम नहीं जानते मेरी यह वस्तु क्या है ना? ज़ेनबाओ लाओ का खजाना टाइगर ईटिंग ह्यूमन वेसल है, शांग राजवंश का। यह क्या बला है? मुझे नहीं पता। तुम्हें यह कैसे पता है? जाहिर है मुझे पता है। मैं घोषणा करता हूँ, दोनों पक्षों के खजानों का मूल्य बराबर है। इस दौर में दोनों को 2 अंक, स्कोर 5-4 है। रोंगबाओ लाओ विजयी हुआ। बधाई हो, बधाई हो। यह नामुमकिन है। शर्त के मुताबिक तुम्हारे ज़ेनबाओ लाओ को 50 वस्तुएं बाजार में लानी होंगी और ये तीनों खजाने अब मेरे हैं। हार स्वीकार करो क्योंकि तुम हार चुके हो। अपनी वस्तुएं औने पौने दामों में बेचो। पूरी प्राचीन वस्तुओं की दुनिया यह देख रही है। ज़ेनबाओ लाओ, क्या तुम बात से मुकर रहे हो? सब लोग सुनिए, आज मैं एक सच्चाई सबके सामने उजागर करना चाहता हूँ। यह वांग बियाओ हमारे देश की प्राचीन वस्तु जगत का गद्दार है। उनका ज़ेनबाओ लाओ लंबे समय से खोखला हो चुका है। उनकी सारी वस्तुएं वांग बियाओ ने डोंगिंग एंटीक कंपनी को बेच दी है और वह संगठन हमारे देश से प्राचीन वस्तुएं लूटने आया है। क्या यह सच है? जो तुमने कहा, क्या वह सच है? यह पूरी तरह सच है। बकवास मत करो। सबूत कहाँ है? ये 3 वस्तुएं ही सबूत है। ये चीजें वे खजाने नहीं है जो ज़ेनबाओ लाओ प्राप्त कर सकता है। या तो ये वस्तुएं हैं जो देश ने प्राचीन काल में डोंगिंग को दी थी, या फिर डोंगिंग द्वारा लूटी गई वस्तुएं हैं। ये सब राष्ट्रीय खजाने हैं। हमने पहले कभी नहीं सुना था कि ज़ेनबाओ लाओ के पास ये 3 खजाने हैं। वांग बियाओ, तुमने बाहरी ताकतों के साथ मिलकर देश की प्राचीन वस्तुओं की दुनिया बर्बाद की है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। झूठ। यह सब मैंने अपने पैसों से खरीदा है। बस मैंने इसे लंबे समय से छिपाया था। जो भी हो, अब ये तीनों खजाने मेरे हो चुके हैं। तुम अपनी फिक्र करो। जाओ और डोंगिंग एंटीक कंपनी और उन मालिकों से हिसाब चुकता करो। मत भूलो, उनका रोंगबाओ लाओ बाजार पर कब्जा कर रहा है। लेकिन हम कभी भी तुम जैसे गद्दार का साथ नहीं देंगे। वांग बियाओ, अभी समर्पण क्यों नहीं करते? क्रेजी, बिल्कुल नहीं। रोंगबाओ लाओ अमर रहे। लिन सिचिंग ने कहा कि रोंगबाओ लाओ जीत गया है। क्या तुम भागने की सोच रहे हो? कमबख्त, नहीं। तुम न सिर्फ ज़ेनबाओ लाओ को बाहर नहीं कर पाए, बल्कि डोंगिंग की बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं भी गवा दी। हम बर्बाद हो गए। तुमने दोनों तरफ से नुकसान करवा दिया। गोली मत चलाइए, मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। बताओ। रात को रोंगबाओ लाओ में घुसकर वस्तुएं चुरा सकते हैं। वाह, वे जीते हैं तो सतर्कता हटा चुके होंगे। सच में? यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी असफल हुए तो अपना पेट फाड़कर आत्महत्या करने को तैयार रहना। जी। यह मात्सुशिता जी, देखिए खजाने यहीं पर हैं। बहुत बढ़िया, इसे जल्दी से साफ करो। पकड़े गए। क्या? मुझे पहले से पता था। तुम लोग बस यही गंदे हथकंडे अपना सकते हो। लिन सिचिंग, बहुत दिनों बाद मिले। मात्सुशिता जी। लिन सिचिंग, मैं मानता हूँ तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन अगर तुमने मुझे हरा भी दिया तो क्या? डोंगिंग एंटीक एसोसिएशन मुझसे भी मजबूत किसी को भेज देगा। क्या वह तुमसे भी ताकतवर है? तुम जैसी छोटी सी मूल्यांकन दुकान और हमारे प्राचीन वस्तु संग्रह संगठन से मुकाबला करने की सोच रही है? यह कोरी कल्पना है। वह सही कह रहा है।
घास काटनी है तो जड़ से उखाड़नी होगी, वरना रोंगबाओ लाओ और हुआक्सिया की प्राचीन वस्तुओं की दुनिया कभी शांत नहीं होगी। तो फिर मैं खुद डोंगिंग एंटीक एसोसिएशन जाऊंगा। मात्सुशिता जी, लगता है आपके यहाँ बहुत सारी वस्तुएं होंगी। अकेले आपकी हुआक्सिया की वस्तुएं ही लाखों की संख्या में हैं। लाखों वस्तुएं? तो फिर वे कितने मूल्यवान होंगे? मुझे वहाँ ले चलो। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे डोंगिंग एंटीक एसोसिएशन ले चलो। क्रेजी, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। मैं आपको अभी ले चलता हूँ। मिस वू वान्यून, मेरे लिए डोंगिंग के टिकट बुक करें। क्या आप वाकई जाना चाहते हैं? हाँ, मैं सीधा उनके अड्डे पर हमला करना चाहता हूँ। पांच तारों वाला पर्पल सैंडल पिपा, शाओशांग वांग्युलू पेंटिंग, सब अनमोल खजाने हैं। बाद में इनका मूल्य 2 से 3 अरब होगा। यहाँ तक पहुँचना वास्तव में बहुत अफसोस की बात है। क्या बात है? हम सामान लेने आए हैं। यह कौन है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह क्या? मैं मात्सुशिता जी का ग्राहक हूँ, सामान लेने आया हूँ। रसीद कहाँ है? बस इतना ही है, सिर्फ इतना ही। मेरे पास बस इतनी ही अनुमति है। कौन है वहाँ? काम खत्म करो। इस जगह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। पहले इन वस्तुओं को अपने अंतरिक्ष में समेट लो। लिंग बाओ, इन वस्तुओं का मूल्य ही 100 मिलियन से अधिक है। गोदाम में कोई घुसपैठिया है, मदद भेजो। सुनो, तुम कौन हो? डोंगिंग एंटीक एसोसिएशन का सामान चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ के मालिक हो, शाखा प्रमुख हो, बॉस हो? बस इतना काफी है। मैं इन वस्तुओं को असली मालिक को लौटाने आया हूँ। यह बकवास क्या बक रहा है? फर्क नहीं पड़ता, इसे सबक सिखाओ। दिव्य शक्ति, अब बात समझ आई या नहीं? कृपया अपने आदेश दे। आज से डोंगिंग एंटीक एसोसिएशन बंद है। अगर आगे से किसी को हुआक्सिया आकर प्राचीन वस्तुएं लूटते देखा तो यह सिर्फ वस्तुएं ले जाने तक सीमित नहीं रहेगा, समझे? आखिरकार आराम करने का मौका मिल गया। अब बस इन प्राचीन वस्तुओं के दाम बढ़ने का इंतजार करना है। हेलो मिस वू वान्यून, अभी भी घर पर आराम कर रही हो? अब तुम भी रोंगबाओ लाओ की मालकिन हो। यहाँ आओ। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। मेरा नाम लिन सिचिंग है और मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूँ।